राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आर के क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल आर के क्लासेस ऑनलाइन पर। और आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10 के लिए। इससे पहले मैं दो चीज पढ़ा चुका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। और ये जो पोर्शन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि आपके एग्जाम में ये फिक्स आने ही आने वाला है। और ये मान के चलिए कि ये 4 नंबर के क्वेश्चन में, मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, ये एक ना एक जगह पे तो रहने ही वाला है। तो इसलिए ये पोर्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मैं अक्सर देखता हूं ना, जब ये क्वेश्चन आता है तो इसको बच्चे देख के डरते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन है सर, इसको स्टार्ट कैसे करना है और क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, इसको हम स्टार्ट करें तो हमारा क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, बीच में कहीं फंस जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो ये सब चीजें आज हम इस सेशन में पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमें बस इसमें यह सोचना है कि इससे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो हवा बना है ना, इससे हमें डरना नहीं, हमें इसको सॉल्व करना और अच्छे से सॉल्व करना है। तो अगर मैं देखिए आपकी स्क्रीन पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मात्र 3 आइडेंटिटी का यूज करके ये पूरा एक टॉपिक कवर किया गया। अब सोचो, फॉर्मूले 3 यूज हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत इतनी हो रही है सर ये 3 फॉर्मूले सब कहते हैं कि 3 ही फॉर्मूला यूज होगा, 3 ही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में इन 3 फॉर्मूला तो चल रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये अप्लाई कहां है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अप्लाई कैसे हो रहा है ये सारे फॉर्मूले। अगर ये आप समझ ले गए तो क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करके क्वेश्चन को सही से सॉल्व कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है आपके लिए। तो अगर मैं आइडेंटिटीज की बात करूं तो बेटा देखो 3 आइडेंटिटीज आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। क्या है? सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसमें थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल में ये फॉर्मूला काम करता है। तो अगर मैं पहले फॉर्मूले की अगर बात करूं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही 3 आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद रखनी है, जिससे आप किसी भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सर अब हमको ये 3 याद भी हो गई, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती ही आती है कि सर हम तो ये याद करके हमेशा जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों होती है, क्या होता है इसमें कारण? हमने बेटा ये तो पढ़ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन दिक्कत कहां होती है आप समझिएगा इस बात को। अगर इसमें आप ये चीज पकड़ लेते हैं तो बहुत आराम से चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरी दुनिया को पता है कि 1 है, लेकिन अगर कल को आपके पास केवल कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो ना बेटा, तो वहां दिमाग काम करना आपका बंद हो जाता है। कैसे सर? कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह क्या लिखूंगा? अरे उसकी जगह पे सर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा ना। ये तो चीज दिमाग में काम करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कल को अगर कोई कहता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को भाई कॉस स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाओगे ना, तो ये प्लस वाला माइनस होगा कि नहीं? तो कहीं किसी आइडेंटिटी में हमारी ये मांग है कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा है सर, तो उसकी जगह पे क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? बहुत आराम से लिख सकते हैं। और अगर इतना दिमाग काम कर गया तो क्वेश्चन में आपका दिमाग चलने लगेगा और क्वेश्चन का अप्रोच आपको आने लगेगा कि हाँ मुझे इस तरह से क्वेश्चन को आगे करना है, इस तरह क्वेश्चन मुझे आगे बढ़ाना है। इतनी बात सबको क्लियर आई? तो देखो मैंने अभी देखो फॉर्मूला मेरा एक, लेकिन मैंने उसके कन्वर्जन से देखिए ना एक और चीज आपके दिमाग में जनरेट कर दी कि कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो वहां पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। अच्छा अभी और देखिए सर, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अच्छा अभी मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो सर। कल को अगर यहां पर मैं कहता हूं कि सर केवल कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ आया तो कई बच्चे समझ चुके होंगे। कल को अगर कहीं भी किसी आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो मैं उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बड़े आराम से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे सर लिख सकते हो। तो सोचो ना,
आप केवल एक फॉर्मूला लर्न करके जा रहे हो, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन उस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से एक चीज समझ में आती है कि सर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो मैं वहां पर क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। कहीं कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो मैं वहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। मतलब ये चीजें दिमाग में चलने लगी तो फिर बहुत आराम से आपके क्वेश्चन लगते चले। अगर मैं बात करूं सर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसी तरह एक चीज और आप बताना ये चाह रहे हो कि सर अगर कल को मेरे पास कहीं कोई कहता है कि सर केवल कहीं टैन स्क्वायर थीटा लिखा है, कहीं टैन स्क्वायर थीटा लिखा है सर, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख रहे हैं ना आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे आया सर? अरे ये 1 इधर आ जाएगा सर। तो कल को अगर कहीं मेरे पास टैन स्क्वायर थीटा लिखा है तो क्या मैं वहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं रख सकता? कहीं मेरे पास एक्सप्रेशन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है तो क्या मैं वहां पे टैन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? बहुत आराम से लिख सकता हूं, क्योंकि यही फॉर्मूले से सब आते हैं। यही चीजों से आपके दिमाग चलने चाहिए। अगर ये चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं तो बहुत आराम से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, अभी देखो, जैसे मैं कहता हूं सर कॉट स्क्वायर थीटा भी लिखा है, तो कल को अगर मुझे ये कोई कहता है सर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं दिया है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है ये 1 उधर ही तो गया। इसका मतलब कि मैं कह सकता हूं कि अगर कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया है तो मैं उसकी जगह कॉट स्क्वायर थीटा रख सकता हूं, बहुत आराम से रख सकता हूं। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि फॉर्मूला 3 है, लेकिन देख रहे हो 1 2 3 4 फॉर्म्स अभी बताया, और ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स निकलती हैं, वो हम क्वेश्चन में आपको बताते चलेंगे। तो यही चीज आपको समझना है कि जो आपने तीनों आइडेंटिटी पढ़ी हैं उनके कन्वर्जेंस कैसे हैं, उनके और फॉर्मूले कैसे बन सकते हैं, वो कहीं अगर उसकी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में उसकी मांग होगी तो हम उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं। क्लियर है? तो यही 3 आइडेंटिटी पे अगर हम, अरे जो मैंने आपके कन्वर्जेंस और बताया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कल को अगर कहीं पे ऐसा आ जाए सर कि कोई कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सर क्या होता है? तो सोचना नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है, टैन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा सीधा क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, ये हम नहीं समझ के चलते, ये हम नहीं रट के जाते। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं बताया जाता कि सर ये आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उस आइडेंटिटी का वो पार्ट है जिसमें आप ये पढ़ रहे हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं, यहां भी कह सकता हूं सर कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो, सर इसकी जगह पे भी अपन लोग 1 ही कहेंगे। कैसे सर? कॉट स्क्वायर थीटा इधर चला गया और कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाने के बाद हमको ये पता चल गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? हम ये समझते हैं कि आइडेंटिटी में हमने एक ही चीज पढ़ी है, एक ही चीज 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन देखो ना, आपको मैंने 3 चीजें बता दी कि 3 चीजें 1 के इक्वल होती हैं। क्या? एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक क्या होती है सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक क्या होगी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सोचो ना कि आपने 1 को 3 तरह की चीजें पढ़ ली, बस कन्वर्जेंस इसके समझ में आनी चाहिए कि इन फॉर्मूले से और क्या निकल के आ सकता है। तो ये सारी चीजें अगर अपने दिमाग में बिठाते हो तो देखिए हमने इसमें 30 क्वेश्चन ऐसे मतलब आपके ऐसे ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन ले आए हैं, 30-30 क्वेश्चंस की, मतलब आप अगर उसको करें तो आपकी आइडेंटिटीज बहुत आराम से कवर हो जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन आपको यह समझना होगा, ये सारे फॉर्मूले दिमाग में चलाने होंगे, तब जाके ये चीजें होंगी। तो अगर मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं बेटा, क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 1। और आपसे क्या बोलता है बेटा? कहता है देन द वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिएगा, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a इज। अरे सर ये तो पहला ही क्वेश्चन आपने एकदम बम फोड़ दिया हमारे ऊपर। कैसे? कुछ नहीं है, देखा जाए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ध्यान दीजिएगा, हमको गिवन में क्या देता है? हमको गिवन में ये प्यारा सा क्वेश्चन क्या देता है? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के, ये बोला है। बस इतना ही दिमाग काम करे गुरु कि साइन ए को क्या अपन लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस में।
अब देखो, अभी मैंने पिछले उसमें बताया फॉर्मूले में, कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसकी जगह क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बताया मैंने, कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। उसी तरीके से हम बात करते हैं, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या इसको अपन लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं सर। तो इससे आपने कर ही क्या लिया, अभी तो कुछ ऑप्शन में हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे सर, हमको तो वैल्यू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a की वैल्यू चाहिए। तो नाउ अगर हम कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a को निकालें बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए, क्या कॉस की पावर 4a को, क्या हम कॉस स्क्वायर ए का, ध्यान दीजिएगा, क्या हम कॉस की पावर 4a को कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे बहुत आराम से लिख सकते हैं सर। और देखा जाए, एक कॉस स्क्वायर ए एक साइन ए को देता है, एक कॉस स्क्वायर ए एक साइन ए को देता है, तो हम कह सकते हैं सर कि क्या यहां हम साइन ए रख सकते हैं? अरे सर रख सकते हैं सर। यहां पर स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, क्या इस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या हम साइन ए रख देंगे? क्योंकि एक कॉस स्क्वायर ए एक साइन ए दे रहा है, तो मैंने कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए रख दिया, और इसके ऊपर पहले से क्या लगा है, स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 थी। और देखा जाए सर, तो साइन ए प्लस सर ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए और साइन ए का सम देखा जाए सर, ये कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी ही दे रखा है, कितना, 1। और देख रहे हैं आप सर, इसका आंसर 1 हो गया। तो इसका मतलब कि ऑप्शन कितना हो गया, 1। अब वो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आप पूरी आइडेंटिटी सोचते, बस एक आइडेंटिटी मात्र लगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। और थोड़ा दिमाग लगाना था कि साइन ए एक कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, तो एक्सप्रेशन में मैं कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन ए रख सकता हूं। क्या मैं कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए रख सकता हूं? और देखा मैंने, वही एक्सप्रेशन बन गया जो क्वेश्चन में गिवन था, और वही हमारा आंसर हो गया। समझ पा रहे हो बात को? मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस ये दिमाग आपको लगाना है सर, फॉर्मूले में जो मैंने तीनों आइडेंटिटी बताई उसका कन्वर्जन कैसे समझना है। इतना समझ गए बेटा, बहुत इजी हो जाने वाला है। अभी हम पूरी पीपीटी खत्म करेंगे, पूरा अगर हम इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको अंत तक मैं भरोसा दिलाता हूं, आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। बस आपको यह समझना है कि जो चीजें हम बता रहे हैं वो चीजें दिमाग में लेके चलनी। क्लियर है? अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देख रहे हैं आप लोग? अब मुझे यह पता है कि अगर मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखूं तो यह मुझे पता है कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तो कई लोग आंसर अब तक निकाल भी चुके होंगे। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अभी बताया आपने कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं साइन स्क्वायर ए रख सकता हूं। अभी मैंने बताया कि उसी फॉर्मूले से ये तीसरा नंबर फॉर्मूला आता है, और मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह बेटा क्या रख दिया, साइन स्क्वायर ए रख दिया। और अभी तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बताया आपको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, तीसरी आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। और अगर मैं यहां पे कॉसेक स्क्वायर ए रख दूं तो कॉसेक स्क्वायर ए आपका है ही है, और ये आपको पता है, शुरू में ही मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था कि साइन ए कॉसेक ए का उल्टा होता है। और जब साइन ए कॉसेक का उल्टा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और बेटा ये कट के कितना हो गया, 1। और देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर कितना आ गया, 1। देख रहे हैं ना आप लोग? इस तरह की चीजें हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन एक ही चीज आपको समझनी है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 पता है, लेकिन उसके अलग फॉर्म्स नहीं पते, तो हम फिर कहीं ना कहीं दिक्कत में जरूर रहें। हमको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर 1 है तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं। ये चीजें अगर आपकी कन्वर्जन दिमाग में चल रही है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको बहुत सिंपल लगने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है शुरुआत में, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि आपके दिमाग में चीजें बैठने लगे कि जो वो हमने फॉर्म्स बताई थी वो फॉर्म्स कैसे डायरेक्ट लग रही हैं। ऐसी वैसी कोई चीज नहीं होती कि नहीं हमने बताया कि नहीं ये फॉर्म नहीं होती है, ऐसा हम शुरुआत में इसीलिए आपको आपका बेस बनाने के लिए वो सारे फॉर्म बताते हैं
कि आपके क्वेश्चन में वो चीजें अच्छे से यूज हो और आपको अच्छे से वो चीजें आए। हमारी गारंटी है कि हम आपको सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा बेटा बस आपको फॉर्मूला रिमेंबराइज करना है, समझना है, क्योंकि वो ऐसा कोई कह के बताए आपको कि नहीं आपको बिना पढ़े चीजें आ जाएंगी, तो ऐसा तो कहीं संभव नहीं है बेटा। इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लगना होगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, कहता है सर वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो सर, सबसे पहली चीज तो ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है। तो सर साइन स्क्वायर थीटा को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सर इसकी जगह तो मैं कुछ कर सकता हूं, और ये मुझे पता है, सेकेंड आइडेंटिटी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे 10 बार बोलिए, कैसे याद नहीं होगा, हमेशा याद होगा, और आपको याद होगा तभी आप इन सब चीजों को कर पाएंगे। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा सर, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप देखिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो मैं क्या इस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉस सेक का उल्टा, तो कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के अगर है तो 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा हो सकता है, और उस पर स्क्वायर लगा दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और देखा जाए तो अभी देखो आपके पास पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं रखा है, कहीं आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, तो उसकी जगह क्या ही लिखोगे, 1 लिखोगे बेटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और देखिए आपका सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें वैल्यू पूछा था उसका आंसर 1। तो इस तरह की चीजें हैं बेटा। आप सोचो कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपके पास फॉर्मूले, आपके पास बस चीजें ये समझनी है कि किस फॉर्म की जगह मैं क्या, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या। अब इसमें कुछ अगर छेड़छाड़ कर देते साइन स्क्वायर थीटा में, क्वेश्चन में फंस जाते। ये पता है कि मुझे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की फॉर्म पता होनी चाहिए कि किस जगह पे मुझे क्या रखना है। बस इतना समझ लोगे, क्वेश्चन आसान होगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमसे। अगला क्वेश्चन कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर ए, थीटा ए कुछ भी कहो तो वो बात की बात है, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या कहता है क्वेश्चन में, मेरे साथ रहिएगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को अपन लोग को सॉल्व करना है सर। तो अभी मैंने बताया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है सर, सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अभी हमने पिछले उसमें लगाया कॉस सेक स्क्वायर ए। भैया आइडेंटिटी नंबर 2 एंड नीचे वाली आइडेंटिटी नंबर 3, क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर ए। तो अगर मैं इसको रख रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए क्या होता है सर, सेक स्क्वायर ए को क्या हम सेक का उल्टा कॉस होगा, और कॉसेक का उल्टा क्या होगा सर, साइन। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और मैंने देखा इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर और इसका मल्टीप्लाई इससे, ये तो आपको करना ही आता होगा। तो ऊपर सबसे ऊपर चला गया क्या, साइन स्क्वायर ए, और नीचे चला आया सर कॉस स्क्वायर ए। और आपको बताया है क्वोशंट रिलेशन कि टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये हमको पता है कि साइन और कॉस का डिवीजन ही टैन होता है। ये मैंने वैल्यूज में भी बताया, ये मैंने रेशियोज में भी बताया। तो अगर देखें तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सर, टैन स्क्वायर ए। और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर कितना होता है सर, टैन स्क्वायर ए। तो इसमें कुछ नहीं है। अभी आपको मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी और आएंगे जो लेंदी क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको ये मुझे फॉर्म समझानी है कि इस फॉर्म की जगह मैं डायरेक्टली क्या रखूं। तो इतना सबको समझ में आ रहा होगा बेटा, एकदम इजी है। बस आपको समझना है कि मुझे फॉर्मूला याद रहेगा, मुझे मेरे दिमाग में फॉर्मूले अगर रिमेंबर रहेंगे तो मैं आराम से कोई भी आइडेंटिटी बोर्ड एग्जाम में आ जाए, मैं बड़े आराम से कर सकता हूं इसको, ठीक है ना। इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब मैं अगर अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, सर ये क्वेश्चन है अब अच्छा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 नंबर में या 5 नंबर में। तो ये चीजें आपको समझनी है कि कैसे इसको आगे फर्दर प्रोसीड हमें करना है। देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हमें 1 लाना है। अब समझिएगा क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें यह करते हैं कि हम इसमें पहले LHS लिखते हैं। देखिए लिखने का ढंग बहुत अच्छे से होना चाहिए।
अगर मैंने इसमें लिखा साइन की पावर 6 थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ये देखिएगा, क्या साइन की पावर 6 थीटा को साइन क्यूब थीटा या ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात, 3 2 जा 6 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर यही है, अगर ये टूटेगा तो ही आंसर आएगा, अगर ये टूटेगा नहीं तो आंसर आने वाला नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो कॉस की पावर 6 थीटा को मैं लिख सकता हूं सर कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, और आपका पहले से जो जैसे लिखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब देखिए सर यहां पे ना ये फॉर्म है कोई, और ये फॉर्म कैसी है वो पहले आपको बता दूं सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। नहीं होगा, कुछ लोग भूल जाते हैं तो मैंने इसलिए यहां पे लिख दिया। सर ये वही तो फॉर्म है, अरे सर ये तो 100% वही फॉर्म है, बस ए की जगह पे कौन है साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह पे कंपेयर करें कौन है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर उसी हिसाब से फॉर्मूला लिखें तो सर साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस बी बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, मैं इसकी जगह फॉर्मूला लिख रहा हूं, और आगे अगले ब्रैकेट में क्या आएगा सर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, और माइनस में ए बी होता है, ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा एक चीज और देखिए, प्लस में आपका एक और चीज चल ही रहा था, क्या 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप समझो बस चीजों को। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देख के दिमाग में घंटी बत्ती बड़ा अच्छा लगता है, 1 है ये तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1 है सर। और अगर ये 1 है तो आप सोचो ये तो पूरा 1 हो जाने वाला है, 1 का मल्टीप्लाई अगर इस ब्रैकेट से करेंगे तो यही बचेगा। तो क्या बचा सर, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया साइन की पावर 4, और सर ये कितना हो गया सर कॉस की पावर 4, बहुत ध्यान से देखिएगा। और माइनस में कितना बच रहा है इस ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा, और माइनस में कितना बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में है। और अगर साथ में मल्टीप्लाई में आपका क्या चल रहा है सर 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन बस थोड़ा सा। अब सर एक और चीज फंस जा रही है सर, क्या फंस जा रही है सर, ये क्या होगा, इसको कैसे लिखें। अब इसको लिखने के लिए समझिएगा बस थोड़ा सा, क्योंकि देखो 9th क्लास का पॉलिनोमियल कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ये इसी सब चीजों में आपको तंग करते हैं, और आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री की वजह से हमें दिक्कत हो रही है ना। आप जो पहले चीजें जो लग रही हैं, वो जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जो फॉर्मूले पॉलिनोमियल के लग रहे हैं, वही चीजें आपको दिक्कत में लाते हैं। अगर वो चीजें आपको आती तो फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है। अगर देखें तो सर क्या इसको साइन स्क्वायर थीटा को जैसे अभी लिखा था, क्या हम साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हमने एक ब्रैकेट में ऐसे रख लिया, और प्लस में आपका क्या चल रहा है, प्लस में आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है। अब सर इसको, ये तो सर अगर मैं देखूं तो सर ये कुछ ऐसा लिखा है सर, अगर इसको ए मान लूं साइन स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा को बी मान लूं, सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा को लिखा है, और सर इसका फॉर्म तो हमें नहीं पता। तो हम ये जानते हैं कि क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं क्या? अरे एक्सपैंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 2ab पहले से है तो 2ab कट जाएगा, और एक ही जगह पे भाई ऑब्वियस सी बात है, हमने ए को क्या माना है साइन स्क्वायर थीटा और बी को क्या माना है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं उस फॉर्मूले से लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इन दोनों टर्म को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू ए कितना है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है सर कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान समझिएगा। और माइनस में ऑलरेडी इस ब्रैकेट में क्या चल रहा था साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है, और प्लस में कितना है सर 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान से देखिएगा समझिएगा चीजों को।
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। फिर दिमाग की घंटी बजी, अरे सर ये तो सही कह रहे हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर बचता कितना है 1, और पहले से हमारा कितना बच रहा था 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही है। और बाहर ब्रैकेट में कितना है सर, बाहर ब्रैकेट में कितना है, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में एक और चीज आपकी है यहां पर, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और प्लस में बाहर कितना है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस कहानी यहीं खत्म। अब आप देखो ना, आ गया क्वेश्चन में आंसर आ चुका है, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं ना आप, ये दोनों चीज सेम है। और -2 -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि क्यों सर ये सेम चीजें लिखी हैं। अगर मैं इसको a मान लेता तो -2a और -a -3 यही तो होगा, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखा जाए तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होने के बाद, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दोनों मिलाकर -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और प्लस में कितना है सर 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। और देखिए ये कट गया, और कटने के बाद आपके पास क्या बचता है सर 1, एंड दैट इज RHS, दाहिना साइड। और हम कहते हैं हरि प्रसाद, हैंस प्रूव्ड। हो गया सर, देखिए ना आप, देखिए ना, ये 1 लाना था। अब सोचो ना कि इसमें ये चीजें लगी हैं, ये चीजें स्टार बनाऊंगा क्यों, क्योंकि भैया आपको पता नहीं होगा अगर ऐसे, तो फिर कैसे समझोगे कि भाई फॉर्मूला ऐसे भी लगता है। तो देखो ना, बस फॉर्मूले का खेल था और हम LHS से गए और RHS को प्रूव किए। बहुत आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये NCERT का सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल जरूरी नहीं है कि आपके NCERT से ही आइडेंटिटी की प्रूविंग आए, बाहर से भी आ सकती है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा, हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में सबको समझ में आया होगा। और बस ये सोचना है कि सर ये दोनों फॉर्मूले जो हम क्लास 9 के पॉलिनोमियल में पढ़ के आए और आज भूल गए, आज आशुतोष सर ने आपको याद दिलाया, और आप इसको याद करिए और आगे क्वेश्चन में फर्दर लगाइए चीजें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में यही 2 फॉर्मूला इसी में लगा है, और भी कहीं लग सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। और देखिए ना, आइडेंटिटी के हिसाब से क्या ही लगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी में मात्र यही चीज लगी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है ना। अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वैसा ही है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा को 2 लाना है। अभी देखिए सबसे पहली चीज, इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा टफ नहीं है। अगर मैं LHS लूं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं ये पावर वाले जानबूझ के करा रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए जब ऐसा अगर सवाल आता है तो। अब यहां पर मल्टीप्लाई में लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब समझिएगा कहता क्या है सर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मैं अब भी लिख सकता हूं, बड़े आराम से लिख सकता हूं सर। क्या इसको भी मैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं सर। और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ना सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है ये, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी भाई आपको तो समझना ही है कि सर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता ही है, हमने पढ़ा है भाई पॉलिनोमियल में हमेशा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कोई लिखा हो तो उसको एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी रखते। और ए को मैं क्या कह रहा हूं सर, साइन स्क्वायर थीटा, बी को मैं क्या कह रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 1 आपका चल ही रहा है, और साथ में इधर कितना है सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। और देखा जाए तो यहां पर सीधा 1 रख देंगे, हम खुश, अरे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और यहां पर क्या बचेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 है, ध्यान दीजिएगा। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर वो वाला 1 हो गया, इधर बचा, ध्यान दीजिएगा, इधर बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 मल्टीप्लाई में था तो 1 टाइम से यही वाला पोर्शन बचेगा। और देखिए ना आपका +1, मतलब +1 इसके साथ था। तो अब बताइए इसके बाद क्या करें, वो तो 1 लिख दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी कर दिया, अब इसके बाद क्या करें सर। इसके बाद की कहानी सर है कुछ, बस थोड़ा सा आपको ये समझना है। सर साइन स्क्वायर थीटा तो लिखा है, क्या मैं 1 + 1 पहले लिख सकता हूं,
माइनस वाला कॉस स्क्वायर थीटा बाद में लिख सकता हूं, अरे सर लिख सकते हो। और यहां पर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है। और क्या मैं इस पोर्शन को कुछ कह सकता हूं? ये बहुत फेमिलियर है मेरे लिए, अभी आपने बताया, कई बार बताया सर ये कुछ तो फेमिलियर है मेरे लिए। क्या है सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप ये कहने वाले हो कि अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है सर तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है सर? पहले से कॉसेक स्क्वायर थीटा, और देखा जाए तो ये जोड़कर कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में कितना है सर? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और देखा जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा? साइन का। भाई कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और देखिए कट गया, आंसर कितना आया? 2, एंड दैट इज RHS और हमारा हरि प्रसाद, हैंस प्रूव्ड। समझ रहे हो? इस तरह की चीजें हैं बेटा, आप समझो। यहां पे मैंने यही फॉर्म बनाई, स्क्वायर का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया और सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से आपको समझना है। और यहां पे आप कई बच्चा यहीं फंस जाता, यही टुकुर टुकुर ताकता रहता, देखता रहता कि अरे भाई इसके बाद क्या करें? अरे कुछ नहीं, 1 को पहले बुला लिया बच्चा, प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में, इधर उधर तो कर ही सकते हैं। और देखा मुझे एक फॉर्म दिखी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब वहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दो, बस काम खत्म, मजा ही आ जाएगा। और देखो ना, जब मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखा तो भाई आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलेगा सर ये तो सेम ये जुड़ जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा था, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो इससे कट गया, आंसर 2 आ गया। तो इस तरह से आपको समझना है, क्वेश्चन के अप्रोच को समझना है, ठीक है ना। अभी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन, अब मैंने पावर वाले क्वेश्चन आपको हटा दी, मतलब साइन की पावर 6 साइन की पावर 4 वाले सारे बता दिए कि कैसे इसका कन्वर्जन करना है। अब सर ऐसा कुछ आ जाए जब मतलब ऐसे दो चीजें सम में हो, नीचे डिनोमिनेटर में भरी हुई चीज दिखे, तो जब भरी हुई चीज डिनोमिनेटर में दिखे तो हम हमेशा ऑलवेज टेक एलसीएम, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लीजिए। और अगर देखें तो अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर हम स्टार्ट करें तो देखो एलएचएस में आपका क्या है सर? अगर मैं एलसीएम लेता हूं, ये मेरा एलएचएस है, अगर इसमें एलसीएम लेता हूं तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का मैंने एलसीएम लिया, और देखो ना 1 प्लस कॉस थीटा तो ये 1 टाइम्स, और साइन का साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा हो गया सर। और साइन का साइन से फिर ये 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा से हो जाएगा, तो मैंने एलसीएम लिया और देखा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम में बस कुछ समझो ही मत, क्या जो चीज सेम दिखे उसको मल्टीप्लाई मत कराओ, जो दिखे जो अगली वाली चीज उससे मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन का साइन से और 1 प्लस कॉस का 1 प्लस कॉस से। और देखा जाए तो ऊपर तो सर साइन स्क्वायर थीटा ही है, प्लस में सर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का क्या करें? अरे कुछ नहीं, इसमें लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, देख रहे हैं ना आप लोग। और नीचे कितना है सर? नीचे आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा है। अब देखो सर कहानी यही बनेगी सर कुछ खोजो, यहां पर कुछ दिख रहा है, कुछ स्मेल आ रही है सर, आइडेंटिटी कुछ लगेगी क्या सर? साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये जो कॉस स्क्वायर थीटा दूर लिखा है इसको इधर बुला लूं साथ में, और मैं कहूं +1 भैया तू उधर ही रहो, और 2 कॉस थीटा इधर ही आपका रहे। और नीचे क्या चल रहा है सर? नीचे अभी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है सर। और 1 बताया, कई बार सुना और कई बार देख रहे हैं क्वेश्चन में। और आप देखिए सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा हमारा पहले से ही है, और नीचे कितना हो जाएगा सर? 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में कितना हो जाएगा सर? साइन थीटा हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। और देखिए यही क्वेश्चन में काम खत्म। 1 प्लस 1 कितना हो गया सर? 2, ध्यान दीजिएगा, और प्लस 2, और यहां पे 2 कॉस थीटा पहले से ही है, और नीचे कितना हो जाएगा सर? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, देख रहे हैं आप। और सर यहां पे अब तो एकदम क्वेश्चन का अंत ही है, ऊपर 2 कॉमन कर लें अगर तो क्या होगा सर? 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या है सर? ऑलरेडी हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा खत्म। और खत्म होने के बाद देखिए क्या बचता है सर? 2 इंटू में कितना है सर? 1 अपॉन साइन थीटा है, और देखा है तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है सर? कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा। और देखो ना कहीं हमको यही चाहिए था, और यही हमारा दाहिना साइड है, RHS साइड है, और हमारे हरि प्रसाद हर हर आ गए, हैंस प्रूव्ड। देख रहे हैं आप लोग,
समझिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस ये सोचना था कि एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद आपकी सारी कहानी धीरे धीरे आती चली। देखो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहीं पे रुके हुए हैं, खोज रहे हैं क्या करें। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ ले ले भाई, ले ले। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं दिख जाए दिमाग में, वहां 1 रखना ही है, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी पहली है। ये चीजें सोचनी है आपको क्वेश्चन में, बस यहीं फंसोगे और यहीं पे फंसने के बाद ये चीज इतना सोच लोगे, क्वेश्चन आसान बढ़िया मौज में क्वेश्चन लगेगा आपसे। तो ये ध्यान दीजिएगा चीजों को, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखिए ना, tan a/1। अब यहां क्या है कि जैसे अगर हम इसमें क्वेश्चन को करें तो जो इसका LHS साइड है, हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं और एक और भी चीज कर सकते हैं कि सर tan a को क्या हम sin a/cos a लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। और क्या हम इसको sec a को 1/cos a लिख सकते हैं? अरे ऑब्वियस ही बात है, tan a का कोशेंट रिलेशन भूल गए, tan a sin a cos a का डिवीजन होता है, sin और cos का डिवीजन tan होता है। उसी तरीके से tan a को मैंने sin a/cos a लिख दिया। cos sec का उल्टा cos होता है, तो sec को मैंने 1/cos a लिख दिया। माइनस में यहां भी वही कहानी कर दी। मैंने कहा सर यहां भी ले लो सर ऐसा ही कुछ, sin a/cos a कर लो और नीचे 1 माइनस इसको कह दो 1/cos a। और जब इतना कह दोगे तो ध्यान देना अब क्या बचने वाला है सर लो एलसीएम नीचे वाले में, ऊपर sin a/cos a तो जो है वो तो है ही है, और नीचे वाले में अगर एलसीएम लेंगे तो cos a, अगर मैंने एलसीएम लिया तो देखो ना यहाँ नीचे 1 लिखा है तो 1 टाइम्स cos a का मल्टीप्लाई होगा, तो cos a, ध्यान दीजिएगा cos a, और यहाँ cos a का तो 1 ही आएगा, इसका मतलब यहाँ +1 आ जाने वाला है। और यहाँ पर सर sin a/cos a, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ भी नीचे वाले में फिर से एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ cos a का एलसीएम अगर लिया हमने तो फिर यहाँ 1 के साथ cos a का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ तो cos a खुद था तो cos a -1 हो गया। और देखो ना cos a कट गया, कट जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई होगा, तो ये कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा। और कटने के बाद देखो क्या बचा सर, अरे बहुत अच्छी चीज बच गई सर, sin a अपॉन नीचे क्या बच रहा है सर, cos a -1 और माइनस में sin a अपॉन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी क्या बच रहा है, यहाँ पर आपका यहाँ +1 बचेगा, +1, और यहाँ बचेगा सर cos a -1। देख रहे हैं आप लोग, इतना बचा सर। अब सर इसके बाद क्या करने वाले हो, इसके बाद देखो ना sin a कॉमन दिख रहा है मुझे, तो भैया चुपचाप सुमड़ी में बैठ के sin a कॉमन करो दोनों में से। अब अगर कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा सर, 1/cos a +1, ध्यान दीजिएगा, माइनस में 1/cos a -1 जैसा बचेगा। फिर एलसीएम लिया मैंने, अगर फिर एलसीएम लिया तो ध्यान दीजिए, अगर मैं एलसीएम लूं तो cos a +1 एक ब्रैकेट में आएगा और एक ब्रैकेट में cos a -1 आएगा। और अभी मैंने बताया जब हम एलसीएम लेते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इसका तो इसका सेम से सेम नहीं, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो क्या होगा सर cos a -1, और माइनस में क्या होगा सर cos a +1 होगा, और इसमें लगाऊंगा मैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद अगला एक स्टेप और सॉल्व करूंगा, तो ध्यान दीजिए cos a -1, ध्यान दीजिएगा, और माइनस का cos a इधर हो गया और प्लस माइनस माइनस का 1, और नीचे देखिए तो ये देखिए ना क्या लिखा हुआ है, a + b a - b का फॉर्म है, देख रहे हो ना, cos a +1 और cos a -1 a + b और a - b का फॉर्म है, और a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो अगर मैं इसको लिखूं तो सर अगर मैं a को cos a मान रहा हूं तो cos² a, और माइनस में कितना हो गया 1 हो गया। और देखिए सर यहां पे क्या हुआ, cos a से cos a गया, और cos a से cos a जाने के बाद sin a इधर है ही आपका, और देखा है तो -1 कितना हो गया -2, और नीचे क्या हो रहा है सर cos² a -1 जैसा बच रहा है सर। ध्यान देते रहना। और सर मुझे 2 cos a के प्रूफ करना है, आ चुका है, बस ध्यान दो समझ में। सर मैंने ये चीज पढ़ी है कि 1 - cos² a क्या होता है, sin² a होता है सर, लेकिन यहां तो cos² a -1 उल्टा लिखा हुआ है। सर अगर उल्टा लिखा हुआ है तो आप सीधा कर दो ना, कैसे सीधा करोगे, अगर मैं यहां -2 लिखा है, अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता तो ऑब्वियस सी बात है 1 - cos² a हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करना पड़ेगा। कैसे सर, अगर आप माइनस कॉमन करो इन दोनों में से तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 के पहले लगा था तो प्लस हो जाएगा, और cos² a के पहले क्या है माइनस, प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा माइनस, और उल्टा करते समय देख रहे हैं ये 2 से ये कट गया। और देखो तो एक और चीज सर समझ में आने वाली है सर, अरे सर ये तो आप ये कह रहे हो
कि 1/cos² कुछ होता है। अरे क्या होता है, sin² होता है सर, और sin से sin कट गया, और देखा जाए तो 2 इंटू में 1/sin बचा, और देखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cosec A। और सर यही तो मेरा RHS साइड था, और यही हमारा हरिप्रसाद हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको करना है, चीजों को समझिएगा, कुछ नहीं था, sin A/cos A में ब्रेक किया, सॉल्व किया, बस कॉमन करके एलसीएम लेना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा। यहां भी फंसोगे तो यहां फंसोगे तो इसलिए फंसोगे क्योंकि आपको समझना है कि 1 - cos² sin² होता है, ना कि cos² -1 sin² होता है। तो इसको आपको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां माइनस कॉमन किया। तो ये चीजें आपको समझनी है बेटा, बहुत आराम से। अब अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन भी सिंपल ही क्वेश्चन है। देखा जाए तो अगर मैं इसको देखूं तो LHS हमारा लिखा हुआ है sin अल्फा प्लस cos अल्फा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिखा है tan अल्फा। तो tan अल्फा को क्या अपन लोग sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख सकते हैं? अरे बड़े आराम से लिख सकते हैं सर। और cot अल्फा को लिख सकते हैं सर cos अल्फा अपॉन sin अल्फा लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं सर। और ऊपर इधर देखो ध्यान से, sin अल्फा प्लस cos अल्फा आपका चल ही रहा है, चलने दो। यहां पे सर cos अल्फा और sin अल्फा का एलसीएम ले लो सर। आप एलसीएम लोगे तो cos अल्फा तो 1, यहां sin अल्फा का मल्टीप्लाई होगा sin अल्फा से sin² अल्फा, और यहां क्या हो जाएगा सर, sin अल्फा 1 हो जाएगा, cos का cos से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा सर, cos² अल्फा। और देखिए अभी एक चीज दिमाग में आपके बजी और घंटी तुरंत बजी, सर यहां तो कुछ है, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा 1 होता है सर, रख दो ना 1, क्या दिक्कत है, क्या जाता है। और ये सर ऐसा बचा, और सर ये इसके मल्टीप्लाई में है, देख लें तो इसके मल्टीप्लाई में है, मतलब ये इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। तो sin अल्फा अब प्लस cos अल्फा, नीचे कितना आ जाएगा सर, cos अल्फा sin अल्फा हो सकता है सर, बड़े आराम से हो सकता है सर। अब सर इसके बाद क्या किया जाए सर, अरे होगा सर, क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं सर। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो अलग अलग लिखते समय क्या होगा सर, sin अल्फा के नीचे कौन आ जाएगा, cos अल्फा sin अल्फा आ जाएगा, और ध्यान दीजिएगा उसकी cos अल्फा की जगह कौन आ जाएगा सर, cos अल्फा sin अल्फा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और cos अल्फा से cos अल्फा कट गया, और sin अल्फा से sin अल्फा कट गया, और 1/cos अल्फा कितना होता है सर, sec, क्योंकि sec का उल्टा cos, cos का उल्टा sec, और 1/sin अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं सर cosec। क्यों? क्योंकि sin का उल्टा cosec और cosec का उल्टा sin, तो रेसिप्रोकल के हिसाब से sec अल्फा प्लस cos अल्फा आ गया, और यही हमारा क्या हो गया सर, RHS। देख रहे हैं आप, कुछ नहीं था, बगल वाले ब्रैकेट को बस ओपन करके क्वेश्चन रिलेशनशिप लगा के कि tan sin और cos का रेशियो होता है, cot cos और sin का रेशियो होता है, और सॉल्व कर दीजिए आप। बस ये समझना है आपको कि यहां पर जो चीजें लिखी हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बस यहां पर रुक जाएगा बंदा, यहां फंस जाएगा। तो मुझे पता है sin अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन cos अल्फा sin अल्फा लिखा है, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं, कर सकता हूं। भाई ऑब्वियस सी बात है, मुझे मेरे पास अगर कहीं a प्लस बी अपॉन ए लिखा है तो मैं इसको a अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए लिख सकता हूं सर। तो ये तो चीजें आपकी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आएंगी तो चीजें आपकी सही हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं सर, ये भी देखिए क्या है क्वेश्चन में। अगर मैंने LHS लिया, और LHS में देखो एक चीज देखा मैंने सर, 1 + cosec अल्फा लिखा है और cot² अल्फा ऊपर लिखा है। क्या मैं cot² अल्फा को, बहुत ध्यान समझिएगा, क्या cot² अल्फा को मैं cosec² अल्फा, ध्यान दीजिएगा, cosec² अल्फा -1 लिख सकता हूं क्या? अरे बहुत आराम से लिख सकते हो सर, बहुत आराम से लिख सकते हो सर। क्यों? क्योंकि 1 + cot² अल्फा क्या पढ़ा था हमने, 1 + cot² अल्फा हमने क्या पढ़ा था, cosec² अल्फा के बराबर होता है सर, आइडेंटिटी। तो क्या cosec² अल्फा -1 cot² अल्फा की जगह नहीं होगा? यही चीज सोचनी है बस क्वेश्चन में। कई लोग इसमें एलसीएम लेने लगते हैं, फिर वो टफ हो जाता है क्वेश्चन। आप ये समझो ना कि 1 + cos अल्फा कटे कैसे, और कटेगा इसी फॉर्मूले से। कैसे सर? अब कैसे कट जाएगा सर, ये a² - b² जैसा है। कैसा है? क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे बड़े आराम से लिख सकता हूं। और देखो तो a² - b² जैसा है, और a² - b² जैसा है तो ऑब्वियस सी बात है, cosec अल्फा -1 एक ब्रैकेट में, और cosec अल्फा +1, cosec अल्फा +1 एक ब्रैकेट में, और नीचे 1 + cosec अल्फा आपका पहले से है। और देखा जाए तो ये वाला पोर्शन इससे कट गया, देख रहे हो, और किक मिली। और देखा तो 1 + cosec अल्फा, ये जो बचा हुआ है इसको लिख दिया cosec अल्फा, ध्यान दीजिएगा cosec
अल्फा प्लस माइनस में 1 और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो देखो आपका केवल और केवल क्या बच गया, कोसेक अल्फा। क्या बच गया, कोसेक अल्फा। और सर यही मेरा क्या है, आरएचएस है। देख रहे हैं आप लोग, कोसेक अल्फा ही तो प्रूफ करना। बस ये सोचना है कि कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह मैं रख देता, अगर एलसीएम लेते तो फिर आपकी से दिक्कतें आपकी और बढ़ जाती, आप वहीं बीच क्वेश्चन में फंस जाते और फ्रस्ट्रेट होकर क्वेश्चन छोड़ के चले आते। यही चीजें आपको समझनी है, यही स्मार्टनेस है। जितनी स्मार्टनेस आप दिखाओगे इसमें, उतनी अच्छी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अच्छी होती जाएगी और आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अगर सर मैं इस पे देखूं तो LHS को अपन लोग अगर सॉल्व करें तो लिखा है tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसमें एक ही चीज दिख रहा है सर कि मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन करूं, क्यों, क्योंकि ये तो tan की पावर 4 में है ना, और tan की पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखे। अगर मैं इसमें tan स्क्वायर कॉमन ही कर लेता हूं तो इसमें तो स्क्वायर वाला बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस ये सीधा सीधा 1 बच जाने वाला है। और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक आइडेंटिटी होती है क्या सर, sec स्क्वायर थीटा। अब सर इसके बाद तो हमसे कुछ ना सॉल्व हो पाएगा, हम तो नहीं देख पा रहे कि इसके बाद अब कुछ कोई सॉल्व कर पाए। तो सर अब ये तो आरएचएस आया ही नहीं। अरे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं भैया कि एलएचएस सॉल्व हो गया, ठीक है रहने दो, अब क्या है सर, अब आरएचएस पे आ जाओ। या एक और चीज कर सकते हैं आप सर, वो चीज लानी है, लाते हैं। देखिए कैसे सर, ध्यान दीजिएगा। क्या अपन लोग इस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर sec स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर sec स्क्वायर थीटा है सर, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक ही चीज मतलब हुआ नहीं, कई सारे मतलब हो सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो क्या मैंने इसकी जगह रख दिया, और मल्टीप्लाई में पहले से sec स्क्वायर थीटा था, और sec स्क्वायर थीटा होने से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक इसका इससे और 1 का, और sec स्क्वायर का sec स्क्वायर से करोगे तो sec की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और माइनस में 1 से करोगे तो sec स्क्वायर थीटा हो गया। और देखिए ना, दाहिना साइड आया और हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, ये समझना है हमें। देख रहे हैं ना आप लोग, बस आपका दिमाग कहां काम नहीं करेगा, सर इस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या करूं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दूं, और देखो आपका आरएचएस साइड आ गया। मतलब ये पता है, ये रिजल्ट हम सोच लेके चलते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन अगर कहीं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हो तो उसकी जगह हम tan स्क्वायर थीटा नहीं सोच सकते। ऐसा क्यों, ऐसा ही सोचना है आपको, तभी आपकी आइडेंटिटी लगेगी। सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए एकदम अच्छा ही क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं तो ध्यान दीजिए, इसमें अगर इसके एलएचएस की अगर मैं अपनी बात करूं तो रूट में लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सर इसमें क्या किया जाए सर, इसमें कुछ नहीं किया जाए सर। sec स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या हम इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि sec का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन, कई बार बता चुके हैं इसको हम। सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये तो सबको समझ में नहीं आ रहा है। कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो भैया क्यों नहीं, अगर सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास लिखा है क्या हम उसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है क्या हम उसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको देखूं तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेने के बाद इधर वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर वाले में क्या बचेगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और देखा जाए तो रूट में क्या बचने वाला है सर, रूट में बचने वाला है क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी लिखा हो उसकी जगह क्या लिखते हो 1, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं आप लोग। सर इतना होने के बाद क्या हो गया सर, होगा कैसे होगा, ध्यान दीजिए सर, ये स्क्वायर लगा है, इस पे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो सीधा सीधा क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और क्या बचने वाला है सर, साइन थीटा मल्टीप्लाई में ये रूट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा है और दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट उड़ा ले जाएगा। और देखा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बचा। अब सर इससे तो हमारा आरएचएस तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है, क्या किया जाए सर, कैसे करें। एक चीज आप सोच लो दिमाग में तो आप बहुत आराम से इसको ला सकते हो। क्या सर, ये पूरी दुनिया कहती है, चीख के चिल्ला के कहती है सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन अगर कोई 1 कह रहा है कि कहीं 1 लिखा है, क्या उसकी जगह पे 1 की जगह पे क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं रख सकता हूं? क्यों नहीं रख सकता हूं भाई? अगर मैं कहता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, क्या 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं रखा जा सकता? रखा जा सकता है, और मैंने 1 की जगह रखा, वो काम किया, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा पहले से था। मैंने इसको अलग अलग किया, अभी एक क्वेश्चन में किया था। जब मैंने अलग अलग किया तो देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और देखा जाए तो देखो ना, साइन से साइन कट गया और कॉस से कॉस कट गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर? टैन थीटा होता है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है सर? कॉट थीटा होता है। और देखिए आपका RHS आ गया। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना आप, कि अगर 1 की जगह इस 1 की इस पे स्टार बनाऊंगा मैं, इस 1 महाराजा की इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है। सोचो कि 1 की जगह इतनी बड़ी चीज रखी गई। बड़ी चीज कुछ नहीं है, सोच आपका, बस आप सोचना है ऐसे कि 1 की जगह मैं ऐसा रख सकता हूं, तब मैं वो टैन और कॉट में ला पाऊंगा। ये चीजें सोच लो बेटा, बस। ऐसा नहीं है कि मैं आज सिखाऊंगा तो आप तुरंत सीख जाओगे, प्रैक्टिस में चीजें आती हैं। लेकिन इसको कई बार, चीजों को, एक ही क्वेश्चन को 10 बार 5 बार लगाओ, तो ये मैं कह सकता हूं गारंटी से कि मतलब आपकी वो चीजें समझ में आने लगेंगी कि ये क्यों लगा। ये सोच आपकी प्रोड्यूस होने लगेगी। आपको सोच अपना डेवलप करना है। जितनी आप अपने सोच, इस क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्यों हुआ, ऐसे होगा, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन में कि साइन थीटा, दो कंडीशन दे रखी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। और एक तरफ मैं अगली कंडीशन को बनाता हूं और मैं कहता हूं कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। बहुत ध्यान से देखिएगा, और कहता है कि प्रूफ क्या करना है? क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 2p। कितना टफ लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ईजी है। कुछ लोग इसी में रखते हैं और सॉल्व करते हैं कि चलो q की जगह रख दो, p की जगह रख दो, और फिर उसका सॉल्व करो, वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक तरीका क्या है इसका, सबसे शॉर्टकट क्या है इसमें? अगर मैंने दोनों चीज गिवन लिख दी, तो मैं क्या सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं? सर बड़े आराम से लिख सकते हो सर। क्या मैं कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम ले सकता हूं? हाँ सर, ले सकते हैं। और अगर मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बच जाने वाला है सर? कॉस थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस को, हाँ ठीक। अब मैं देखता हूं सर, ऊपर अगर मैं कॉस थीटा का एलसीएम लेता हूं तो कॉस थीटा का एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या बचने वाला है सर? बताइए। इधर बचेगा साइन थीटा, उधर बचेगा कॉस थीटा, और इज इक्वल टू कितना हो गया सर? क्यू। क्यू हो गया सर। अब सर ऐसा क्यों किया सर? इसकी जगह मैं कुछ रख सकता हूं, कुछ दिया है क्वेश्चन में, अरे दिया है पी। अगर मैं इसकी जगह पी रख दिया तो पी अपॉन कितना हो गया सर? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर ऐसा हो गया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर हो गया सर? ध्यान दीजिएगा। अगर मैं उसको उधर ले आया तो मैं सीधा कहता हूं सर पी बाई क्यू के बराबर हो गया। सर ये निकालने से क्या ही फायदा होगा? अरे बहुत फायदा होने वाला है। अभी देखो ना, आपका तुरंत आंसर आने वाला है। सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी दिया है, मैं कहता हूं सर इसमें ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे अगर, क्या हो सर? क्यों ऐसा दिमाग में कैसे आपके आ रहा है? अरे सर कहता है पी स्क्वायर करो, पी वाला है जिसके बराबर पी है उसका स्क्वायर करो। तो मैंने ऐसे करा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर करा, और इधर क्या हो जाएगा सर? पी स्क्वायर हो गया। तो ध्यान दो क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab होता है ना, तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग? और समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देख रहे हैं ना आप लोग? और पी स्क्वायर आपका पहले से चल रहा है। क्या 1 इधर जाएगा? क्या 1 उधर जाएगा? हाँ सर जाएगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 आ गया सर। और सर अभी आपने बताया साइन थीटा कॉस थीटा कुछ है, क्या है सर? पी बाई क्यू है सर। और p बाई क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है सर? पी स्क्वायर माइनस 1 है सर। और देखिए q उधर चला जाएगा और 2p इधर ही रहेगा।
देख रहे हैं ना आप लोग। और देखिए यही तो प्रूफ करना था। अगर मैं क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊं तो देखो ना यहाँ पे क्या प्रूविंग आती है, यहाँ आती है 2p इज इक्वल टू, क्यू उधर गया तो क्या हो गया सर, q टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस 1। अरे वाह, प्रूविंग आ गई। देख रहे हैं आप, इस तरीके से प्रूविंग होती है। कुछ नहीं था, कुछ लोग वैल्यूज में रखते, फिर एलएचएस आरएचएस को सॉल्व करते, फिर वो भी आता, ऐसा नहीं आता नहीं, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें स्मार्टनेस दिखानी है क्वेश्चन में। ये कैसे हम चीजों को, इसको क्वेश्चन को लाने के लिए, भाई ये प्रैक्टिस से चीजें आएंगी, पहली बार चीजें ऐसी नहीं आ जाती, प्रैक्टिस से आता है। और प्रैक्टिस से कब आएगा कि भाई आप जब क्वेश्चन को कई बार चीजों को लगाओगे। सर मैंने इसको पहले साइन थीटा कॉस थीटा को क्यों निकाला, फिर मैंने इसको स्क्वायरिंग क्यों करी, क्योंकि वहां पी स्क्वायर की मांग थी, इसलिए मैंने इसको स्क्वायरिंग करी। रटी हुई चीज कुछ नहीं होती, बस प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं सर, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन में। सर एक ये भी क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन में ना देखो थोड़ा सा है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम इसलिए आपको करा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है ना, पेपर टफ बन जाता है। पेपर कभी टफ बना तो ऐसे क्वेश्चंस कभी डाल दिए तो आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें। आपके पास ये इफ एंड बट वाला सवाल ना रह जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरा कवर करें आइडेंटिटी। अगर आप ये पढ़ लेते हो, जो ये हम बता रहे हैं आपको, अगर ये चीज पढ़ते हो, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके आइडेंटिटी का नहीं छूटेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सर, इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिएगा कि ए साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी दिया है। तो सर एक और चीज कि अगर ये चीज दिया है तो क्या करें सर, करेंगे क्या करेंगे सर, हम एक चीज समझ सकते हैं नाउ कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, अगर इसको अपन लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा। मतलब जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी इसकी और इसकी, जिसको हमको प्रूफ करना है, हमने उसका स्क्वायरिंग कर दिया और स्क्वायरिंग करके ऐड किया है। देखिए क्या आता है, सॉल्व करें अगर तो देखिए पहले वाले को अगर मैं सॉल्व करूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या आएगा सर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरे वाले को सॉल्व करूं तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। अरे आएगा सर, बिल्कुल आएगा। प्लस में दूसरे वाले को करता हूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा सर। और लास्ट में माइनस में आएगा क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और आप देखिए ये इससे कट गया। और सर क्या बचा, ये बताना चाह रहे हो कि क्या बचा इसमें। सर बचता ये है कि सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है। और सर अगर देखूं तो ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखा जाए तो अगर मैं ए स्क्वायर लूं तो ए स्क्वायर में अगर कॉमन करता हूं ए स्क्वायर को केवल, तो ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में अगर ए स्क्वायर कॉमन किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं बचा। अरे बचा सर। ऐसी ही कहानी बी स्क्वायर के लिए है, अगर मैंने बी स्क्वायर लिया तो इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एस स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दे रहा हूं। और देखिए सर ये तो 1 होता है सर, और सर अगर ये 1 होता है तो सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। मतलब अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाए, मतलब आ जाए अगर कहीं लिखा हुआ, तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 रख सकते हो, जो कि मैंने रख दिया। और देखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। और मैं ये किस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने अगर ए साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, मैंने ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को सॉल्व किया, ये किसी के बराबर है, किसके, सी के। क्या यहां पे मैं सी रख सकता हूं, क्या मैं यहां सी रख सकता हूं, सी स्क्वायर प्लस ये हो गया ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। क्या सी स्क्वायर उधर जाएगा, क्या सी स्क्वायर उधर जाएगा। और देखा जाए तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके आ गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर उधर चला गया। मैंने बस इसी दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है बस, और सॉल्व करने के देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाया और देखा तो मैंने सी स्क्वायर, ये तो सी दिया ही था, ये क्वेश्चन में सी गिवन है, और सी गिवन है तो सी उधर गया, और स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा और स्क्वायर रूट लगेगा, तो ए कॉस थीटा माइनस
बी साइन थीटा अगर लगेगा तो रूट में कितना आ जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर स्क्वायर हटा और स्क्वायर रूट लगा, और देखिए यही प्रूविंग बोला था। देख रहे हैं आप, इस तरह से प्रूविंग आपको करनी। ये मतलब मुश्किल है कि इस तरह के बोर्ड में पूछे जाएं, लेकिन ये है कि बहुत टफ अगर कभी कुछ ऐसा बन गया तो क्वेश्चन पूछ ही लेगा तो आप क्या ही कर लोगे। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आई गई। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस दोनों एक्सप्रेशन का स्क्वायर करके जोड़ देना था, बस काम खत्म, इतना ही करना था। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़े अगर हम, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कुछ ऐसे जो सीबीएसई में क्वेश्चन में फिक्स है कि पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करूं सर, सेक टैन में दिया है और आंसर साइन में पूछ रहा है, तो कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं कि सेक को 1 अपॉन कॉस और टैन को साइन अपॉन कॉस में करते हैं। ये करते हैं अमूमन तौर पे, सबके दिमाग में यही आएगा। लेकिन थोड़ा सा आप एक चीज़ सोचो, इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए एक चीज़ आप समझना, अगर आप इसको सॉल्व करें तो सर क्या इसको मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस 1 में 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसको मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट में रख दिया, और यहां भी मैंने क्या किया, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा को एक साथ मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। अब सर यही समझना, यही क्वेश्चन का पूरा मतलब पूरी आत्मा इस क्वेश्चन की इसी में बसी हुई है। क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, क्या इस 1 को हम अगर, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या इस 1 को अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा रख दें, इस 1 को, किस 1 को, जिस पे स्टार लगा है, देखिएगा ध्यान से, आप कॉपी में मतलब बोर्ड एग्जाम में स्टार मत बनाइएगा, बस ये जिस वन पे स्टार लगा है, क्या इस चीज को हम ले सकते हैं। मैंने बताया 1 3 चीज होती है, एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और एक होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और सर इस 1 को मैंने अगर लिख दिया और प्लस में क्या है सर, सेक थीटा माइनस टैन थीटा है। सर ऐसा क्यों किया, अभी देखिए आपका काम एकदम आसान हो जाने वाला है। 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा को हमने ऐसे ही लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, सर अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो क्या इस चीज को, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फील नहीं दे रहा? दे रहा है सर। क्या इसको ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। अगर इसको लिखते हैं सर, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले वाले में सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक ब्रैकेट में, और ये तो आपका प्लस में सेक थीटा माइनस टैन थीटा तो चल ही रहा है, ध्यान दीजिएगा। और नीचे कितना बच रहा है सर, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा आपका चलेगा ही चलेगा, ध्यान दीजिएगा आप बातों को। अब सर इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है सर, सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन है दोनों में से। तो अगर मैं दोनों में से कॉमन करूं सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो क्या ही बचेगा सर, अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा मैं कॉमन करता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है सर, ये तो पूरा 1, तो क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बचेगा, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बचेगा, और साथ में पूरा जहां मैंने सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन ही कर लिया वहां 1 बच जाएगा, और सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। और देखा जाए तो नीचे भी वही कुछ लिखा है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा जैसा लिखा हुआ है, और आप देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटने के बाद देखिए ना, सेक थीटा को क्या हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। और क्या इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सर यही तो बचा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और सेक थीटा माइनस टैन थीटा बचने के बाद अगर मैंने कॉस थीटा का एलसीएम लिया तो देखिए ना ऊपर 1 माइनस साइन थीटा बचने वाला है, और यही मेरा आरएचएस साइड है। देखिए यही प्रूव करने के लिए बोला है कि नहीं बोला है, बहुत आराम से बोला है। अब देखिए ना, ये क्वेश्चन 3 लाइन में लग गया। अगर आप इसको साइन कॉस में भी करते लगता, उसमें भी एलसीएम लेते, करते, सॉल्व करते, लेकिन फिर वहीं ना कहीं कहानी थोड़ी और लेंदी हो जाती। इसीलिए ये सोचना बहुत ज़रूरी था, और ये मैं बनाऊंगा, ये आपको सिखाऊंगा सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का 1, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये भी समझना जरूरी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को हम यही नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्म समझेंगे, जिसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। अब मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है सर, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया है, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू चाहिए। अभी मैंने ये बताया, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। अगर मैं देखूं तो सर ये कह सकता हूं कि सर सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। और अगर इसको लिखूं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में लिखूंगा और एक ब्रैकेट में मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में लिखूंगा। अरे लिख सकता हूं ऑब्वियस सी बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। सर ऐसा क्यों लगाया इस क्वेश्चन में ये फॉर्म? इसलिए लगाया क्योंकि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स दिया है सर, और हमको क्या पूछा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा है सर। तो बड़े आराम से मेरा आंसर जो है, बहुत आराम से सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो आया वो कितना आया 1/x। देख रहे हैं आप, ये आया सर, तुरंत हो गया। मतलब सर ये वाली कहानी फिर से मैं जानबूझ के ये चीज क्वेश्चन फिर अगले क्वेश्चन में मैंने इसको डाला क्योंकि आपको ये भूलना नहीं चाहिए। सोचो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की कितनी इंपॉर्टेंस है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ, हम एक ही चीज नहीं याद करके सोचेंगे कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता था। नहीं, हम ये भी सोचेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता था, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी होता है। ये भी समझना क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। ऐसा साइन में भी आएगा, ऐसा टैन में भी। तो इस तरह अगर अंडर रूट में क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले जब रूट में लिखा है चीजें तो आप 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को अगर लिखें तो इसको लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर। तो नीचे वाले साइन को चेंज करके रैशनलाइज कर दीजिए, मतलब ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चाहे ये साइन में आए क्वेश्चन, चाहे कॉट, किसी भी तरह अगर अंडर रूट में आता तो ऐसे ही करना है बस। और अगर देखें तो इस टाइप में क्वेश्चन में हम दोनों का एलसीएम लेते हैं या ऊपर देखते हैं तो ऊपर क्या है सर, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए दोनों मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या हो गया सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा बन रहा है। देखो ना, 1 प्लस कॉस ए और एक 1 माइनस कॉस ए, तो वो क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है सर, साइन स्क्वायर ए होता है। तो ऊपर क्या होगा सर, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। और सर अभी मैंने बताया कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा हो तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं सर, उसकी जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर ए लिखते हैं सर। और देखा जाए तो बस कहानी खत्म सर। अगर देखा जाए तो ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरे पोर्शन में 1 प्लस कॉस ए अपॉन नीचे जो साइन ए लिखा है, इस सबको मैंने क्या पूरे होल स्क्वायर में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, होता ही है, ये भी होल स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, सबको मैंने स्क्वायर में लिख दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा सर, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कितना हो गया सर, साइन ए। और क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या मैं 1 अपॉन साइन ए अलग लिख दूं? और क्या मैं कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूं? लिख सकता हूं सर। और 1 अपॉन कॉस ए कितना हो गया सर, कॉसेक ए हो गया। और कॉस ए अपॉन साइन ए कितना हो गया सर, कॉट ए हो गया। क्या हो गया, कॉट ए। और देखिए ना सर आप, ये क्या है सर, यही तो आपका आरएचएस साइड है। क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझना यह है कि करना क्या है इस प्रोसेस में, स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये समझना। और तो भैया देखो आइडेंटिटी के हिसाब से क्या लगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कहीं लिखा हो तो उसकी जगह साइन स्क्वायर लिख दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हो तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर लिख दी। ये समझना बहुत जरूरी है, तो ये आपको आ जाए। ठीक है, रूट में कैसा भी क्वेश्चन हो तो पहले रैशनलाइज करिए और मल्टीप्लाई करिए। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर ये भी क्वेश्चन है, ये जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तब का क्वेश्चन है, तब ये आया था और आसान है, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको देखूं तो क्वेश्चन में क्या है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर, और नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अगर मैं इस पे बढ़ूं सर, ऊपर देखो ना, अगर मैं ऊपर कॉस थीटा कॉमन कर लेता हूं तो सर ऊपर कॉस थीटा कॉमन क्यों कर रहा हूं सर, दोनों में कॉस है तो सर एक में तो कॉस स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि क्यूब में से एक कॉस बाहर किया है तो कॉस स्क्वायर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक कॉस बाहर करोगे तो 3 है तो कॉस स्क्वायर बचेगा, और इधर सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा सर, अगर नीचे से साइन कॉमन कर लें तो नीचे साइन कॉमन करते हैं तो सर ये तो 1 हो जाएगा, और माइनस में साइन क्यूब था तो साइन स्क्वायर बच जाएगा। अब यहीं अटक जाता है, मैं भी थोड़ा अटका था लेकिन फिर मैंने बाद में कर लिया चीज़ों को। सर देखिए सर ऊपर नीचे कट नहीं रहा, कैसे भी कट जाता तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाता, ये कट सकता है लेकिन एक चीज़ हो सकती है सर, ये कॉस अपॉन साइन तो कॉट हो गया, लेकिन सर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, इसको क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे, यही सोच ले जाओ क्वेश्चन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूं। अरे रख सकता हूं सर। और नीचे कितना हो जाएगा सर,
नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले से है। मैंने बस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। और देखा जाए तो अगर मैं इसको रखता हूं तो कॉट थीटा, ध्यान दीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 माइनस इसका भी साइन स्क्वायर थीटा से होगा तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना चल रहा है सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और मैं अगर सॉल्व करूं इस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में तो 2 में से 1 गया, 1 पॉजिटिव 1, और माइनस में क्या लिखा है सर पहले से 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बच रहा है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए कहानी खत्म और बचा कितना, कॉट थीटा। और कॉट थीटा बोले तो ये क्या है सर, हमारा दाहिना साइड, और हरि प्रसाद हैंस प्रूव्ड। देख रहे हैं आपको, मतलब क्वेश्चन में यहीं फंसोगे, बस उसकी जगह पे ये सोच ले जाओ कि ऊपर नीचे को मैं सेम कर लूं और कट जाए। और एक ही सही चीज हो सकती है, नीचे साइन में है, नीचे साइन स्क्वायर में है, ऊपर कॉस स्क्वायर में है, तो क्यों ना कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में बदलें। जब ये दिमाग में चलेगा कि कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलें, तब मेरे दिमाग में आएगा कि कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दो। क्लियर है? अरे बात सबको समझ में आई होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सर ऐसा भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कहता है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लाना है सर। इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है कि कुछ सोचना पड़े, सीधे होल स्क्वायर को ब्रेक करो। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करो तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा a हो गया और कॉसेक थीटा मेरे लिए b हो गया। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2ab का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर मैं इसको भी ब्रेक कर रहा हूं, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को भी, तो क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा सर, 2 कॉस थीटा सेक थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपको ये पता है कि सर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने दें सर, ये 2 हो जाएगा। कैसे सर, ये मुझे पता है कि सर कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो मैं इसको 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं सर। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सर इसको भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को क्या मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं सर, लिख सकता हूं। और कॉस से कॉस, ध्यान दीजिएगा, और कॉस से कॉस क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। और सर एक चीज आपको समझ में आती है कि साइन स्क्वायर थीटा के साथ उनका कपल कॉस स्क्वायर थीटा ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा साथ में लिख देते तो बड़ा मजा आ जाता, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को। और जो कट के बच रहे हैं, जैसे ये 2 बचा तो 2 को भी एक साथ ले लिया और इस वाले 2 को भी एक साथ ले लिया, और जो सबसे अलग दिख रहे थे, जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला टर्म और सेक स्क्वायर थीटा वाला टर्म अलग दिख रहा था, उसको अलग कर दिया मैंने। समझ रहे हो ना? अब ये 2 और 2 4, 4 के साथ एक और आ गए 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 प्लस 2 प्लस सर यहां पे कहानी बदलेगी। क्यों सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में रिजल्ट आ रहा है और क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा में कह रहा है। इसका मतलब कि क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है, यही सोचना था क्वेश्चन में। और सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप देखो ना, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, देखो 7 आ गया, और साथ में क्या नहीं जुड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिख जाएगा। और देखो यही हमारा RHS साइड है, यही हमें समझना था। क्वेश्चन में क्या होगा, आप ब्रेक कर लोगे, आप सब कुछ कर लोगे। अब आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के साथ इधर उधर करने के बाद आप इसी में आधे अधूरे में अटक जाते हो। आप सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को करो, देखो चीजें आपकी होती चली जा रही। बस आपको यह समझना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने के बाद मुझे इधर उधर जो अरेंजमेंट्स करने हैं, अरेंजमेंट्स में मुझे ध्यान से मुझे क्वेश्चन को करना होगा, समझना होगा। यह ध्यान आपको अगर आप कर ले जाओगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएगा। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन कहता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और माइनस में cot थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा को कॉस और साइन के हिसाब से लाना है। तो कुछ लोग फिर वही कॉस और साइन के ब्रेक में करेंगे, चीजें आएंगी, लेकिन मैं इसमें कहता हूं कि आप इसको कॉस और साइन में ब्रेक मत करो, आप अलग चलो। क्या है सर, 1 माइनस tan थीटा को इसको ऐसे ही रहने दो, कॉट को सर ना, कॉट को, या हम कहते हैं साइन और कॉस में ब्रेक कर ही लेते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और माइनस में ऊपर वाला क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा कॉस और साइन का रेशियो होता है, माइनस ये भी हो जाएगा सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और आप देखें तो देखिए साथ से यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो था ही, ध्यान दीजिएगा, अपॉन में अगर मैं कॉस थीटा को एलसीएम ले लूं तो सर इधर बचेगा कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देख रहे हैं आप लोग। और माइनस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में अगर मैंने यहां पे नीचे एलसीएम ले लिया साइन थीटा का तो क्या बचेगा सर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और साइन से साइन देखो कट गया, कॉस से कॉस कट गया, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिएगा सर यहां पे कहानी क्या बनेगी, अगर मैं इसमें देखूं तो सॉल्व करूं सर, तो यहां पर बचता कितना है, सब कटने पिटने के बाद साइन थीटा अपॉन बच रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और फिर माइनस में क्या बच रहा है सर, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बच रहा है सर। मैं चाह रहा हूं सर इसको इसकी तरह बना लूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की तरह, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो है, क्या मैं इसको अगर उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, कॉस को पहले साइन को, तो माइनस कॉमन करूंगा, माइनस कॉमन करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ऊपर क्या होगा कॉस थीटा, और ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा सर, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और अगर मैं एलसीएम लूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का, तो आप देखो ना ऊपर क्या आ रहा है, ये सेम का सेम ही है, तो ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आया। और क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, ए प्लस बी को बी प्लस ए कहते हैं। और देखिए आपका आरएचएस साइड इसमें आ गया। तो इस तरह सोचना था, यहीं फंसोगे सर। इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को उल्टा करके लिखा मैंने, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, तो मैंने माइनस कॉमन किया है, माइनस कॉमन किया तो माइनस वाला कॉस प्लस हो गया और साइन वाला क्या हो गया, माइनस हो गया, तो वो कॉस माइनस साइन में बन गया। और मैंने एलसीएम लिया, देखा तो मैंने पूरी आरएचएस मेरी आ चुकी है। कुछ नहीं, इसमें साइन कॉस में ब्रेक करना था, एलसीएम लेना था, बस काम खत्म। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी नहीं लगी है, तो इस चीज को समझिए आप लोग, बस इसको समझेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन लगते चला जाएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कहता है सर कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन कॉसेक ए प्लस साइन ए, और लाना हमको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। सर अगर देखें तो अगर हम इसको सॉल्व करें इसका एलएचएस साइड, तो कॉसेक ए को हम एलएचएस साइड सॉल्व कर रहे हैं तो 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, और माइनस का साइन ए ऐसे रहने देते हैं। नीचे वाले इसको भी कॉसेक साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, ये सबको पता है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब मैंने क्या किया सर, ऊपर साइन ए का एलसीएम लिया, साइन ए का एलसीएम लेने के बाद ध्यान से देखिएगा 1 माइनस ऊपर क्या बच गया सर, साइन स्क्वायर ए बच गया, ध्यान दीजिएगा। और नीचे कितना बच रहा है सर, नीचे अगर मैंने एलसीएम लिया साइन ए का, तो साइन ए का एलसीएम लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अरे बात सबको समझ में आती है, साइन ए का साइन ए से 1 और इधर साइन टू साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर ए। क्या ये कट के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जैसा बचा? हाँ सर बचा, बिल्कुल बचा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसके बाद क्या सर, इसके बाद देखो सर ऐसा तो लाने लायक नहीं हम कर पाएंगे कि सर हमको लाना क्या है, सेक स्क्वायर ए, और सर यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जैसा आ रहा है, करें क्या सर? एक चीज आप दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, अगर समझ जाओ तो क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाने वाला है। क्या है सर, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आया है, अगर मैं कहूं सर कि इसमें डिनोमिनेटर में अगर कॉस स्क्वायर ए से, ठीक है ना, ऊपर वाले में और नीचे वाले के भी डिनोमिनेटर में अगर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। कैसे सर? क्या इसको मैंने किया तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को जब अलग लिखूंगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सर, टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, साइन अपॉन कॉस का रेशियो टैन होता है सर। यहां भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। और देखिए आपका आरएचएस साइड आ गया। एक दिमाग लगाने पे बस यही स्टार बना लेना, क्योंकि यही चीज हमने करी कि कॉस स्क्वायर ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, बस इतना ही करना था। तो देखिए आपका आरएचएस साइड आ गया। तो ये चीज आप सोचने में आएगी कि हाँ भाई सर ये सेक में चाहिए था तो हमने इसको ऐसे ब्रेक करा और उसमें बस कॉस स्क्वायर ए से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दिया और उसको अलग अलग करा, तो देखो हमारी प्रूविंग आ गई। इस तरह का सोच आपको लेके चलना है, आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कुछ ऐसा है सर 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो इसमें ना ये चीज ये लाना असंभव है, थोड़ा सा हम दिक्कत होगी हमारे लिए। तो हमने क्या किया ना, हमने क्वेश्चन को ऐसे किया कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है, इसको मैंने कहा कि ये जो ऐसा जो दिख रहा है इसको इधर बुला लो, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वाले टर्म को इधर ही बुला लो। और बुलाने के बाद जो 1 अपॉन साइन थीटा इधर था इसको ऐसे ही रहने दो, ध्यान दीजिएगा, और इस माइनस 1 अपॉन साइन थीटा को उधर लेके चले जाओ तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस में हो जाएगा। सर ऐसा हो गया तो क्या हो गया सर, क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो गया। अब क्या है ना, अब मेरे लिए RHS 1 + 1 क्या हो गया 2, और 2 साइन थीटा सेम सेम है तो जुड़ जाएंगे। तो मुझे 2 साइन थीटा चाहिए, और इधर क्या है, इधर जैसा है ये मेरे लिए LHS साइड हो गया क्या, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस में 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये एक साथ, ठीक है ना। अब मैं इसको LHS को सॉल्व करके ये लाऊंगा तो ये मेरा RHS हो जाएगा। अच्छा, तो मैं LHS को ऐसे सॉल्व करूं कि ये मेरे लिए LHS है और मेरे लिए अब RHS मेरे लिए क्या हुआ, 2 साइन थीटा मेरे लिए RHS हो जाएगा। और देखें तो ध्यान दीजिए, अगर मैं LCM लेता तो क्या बचता सर, कॉसेक थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा सर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और सॉल्व करूं अगर तो इसका तो इससे 1, तो ये बचेगा इधर कितना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला पहले लिख दिया, अब माइनस वाला होगा तो क्या हो जाएगा सर, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सॉरी माइनस कॉट थीटा। और देखा जाए तो कुछ कट रहा है सर, कॉट थीटा कैंसिल, और नीचे सर जो बचने वाला है वो बचने वाला है क्या, ध्यान दीजिएगा, नीचे जो बचने वाला है, ऊपर तो बचेगा 2 कोसेक थीटा। कैसे सर, कैसे 2 कोसेक थीटा, देखो ना, कोसेक थीटा जोड़ दो तो 2 कोसेक थीटा आ जाएगा, और नीचे a + b और a - b का फॉर्म बन रहा है, और a + b और a - b के फॉर्म में अगर लिखो तो क्या होगा सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। और मैंने कहा तीसरी चीज भी 1 होती है क्या, अगर कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हो तो 1 होता है। क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के। तो अगर कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो 1 होगा। इसका मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं केवल 2 कोसेक थीटा अपॉन 1, और देखा जाए तो ये कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 2 अपॉन साइन थीटा आ गया, और जो कि ये मेरा क्या है, RHS साइड। इस तरह के क्वेश्चन हम लगाते हैं, समझ रहे हैं। आप सोचो इस क्वेश्चन में क्या फर्क था, इस क्वेश्चन से डायरेक्ट LHS RHS के बराबर नहीं आ सकता था, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ऐसा करा कि क्वेश्चन को रीअरेंज कर दिया और मैंने LHS को RHS के बराबर ला दिया। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ऐसा जरूरी नहीं कि हम LHS से RHS ही लाएं जबरदस्ती, ऐसा नहीं है। हमने क्वेश्चन को रीअरेंज किया, क्वेश्चन को चेंज किया, और देखो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये आपका 100% सही माना जाए, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरह के भी क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं कि आप क्वेश्चन को चेंज करके उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, है वही क्वेश्चन, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको ये लाना है 1 अपॉन, ये थोड़ा इधर आ गया है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। अगर मैं ध्यान दो, अगर मैं इसको करूं तो LHS में अगर इसको सॉल्व करता हूं तो सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को हमको लाना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सर अब सर ये मुझे ना सेक और टैन में चाहिए, और ये सेक और टैन में है ही नहीं, ये तो साइन और कॉस में है। करें क्या सर, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको टैन और कॉट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों किया सर, मैं इसको टैन और कॉट में बनाना चाह रहा हूं, तभी मेरा रिजल्ट, तभी मेरा जो एक्सप्रेशन है वो आ पाएगा। सर ऐसा क्यों किया सर, डिवाइड क्यों किया, डिवाइड करने का कारण यह था कि अगर मैं अब अलग अलग करूं तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सर, टैन, और कॉस अपॉन कॉस तो -1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सर, क्योंकि अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन कॉस सेक थीटा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा बन गया, और नीचे भी क्या हो जाएगा सर, टैन थीटा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, और 1 अपॉन कॉस माइनस में कितना हो गया, सेक थीटा हो गया। समझिएगा बात को। और देखा जाए तो अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करूं क्वेश्चन को, तो टैन थीटा को सेक थीटा के साथ रखूं, और -1 प्लस में सेक थीटा, और -1 को उधर कर दूं, और ध्यान दीजिएगा टैन थीटा में यहां भी मैं क्या कर सकता हूं, माइनस में सेक थीटा कर दूं, और +1 को उधर कर दूं। ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके आ रहे हैं सर।
और इस चीज को मुझे प्रूव करके क्या लाना है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा लाना है। तो मैं करूंगा क्या सर, tan थीटा ध्यान दीजिएगा प्लस सेक थीटा जो होगा -1, ये जो 1 है ना, इस 1 पे बना लो स्टार, और 1 पे स्टार बनाने के बाद इस 1 की जगह मैंने अभी बताया कुछ रख सकते हो सर, क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बताया था आपको मैंने, बताया था मैंने कि इस 1 की जगह पे आप ये रख सकते हो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा सर, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 रहेगा ही रहेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर मैं इसमें कॉमन करूं, अगर मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को लिखता हूं क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा तो आपका था ही ब्रैकेट में, और माइनस में क्या हो जाएगा सर, माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में। और देखा जाए तो इतना अगर है, और नीचे आपका जो लिखा है, क्या लिखा है सर, नीचे हमारा लिखा हुआ है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और देखा जाए तो tan थीटा प्लस सेक थीटा तो आपका जो चल रहा है वो चलेगा ही चलेगा, माइनस का जब मल्टीप्लाई हमने करा तो देखो ना ऊपर से कॉमन क्या हो रहा है, पहले ये देख लेते हैं ऊपर से कॉमन क्या है। ऊपर से सर कॉमन हमारा tan थीटा प्लस सेक थीटा वाला टर्म है। अगर हम सर कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है, ये तो 1 सीधा सीधा बचेगा, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, ध्यान देना, और इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा। क्यों सर, ये जब कॉमन ही कर लोगे तो 1 हो गया, और ये 1 मल्टीप्लाई में था, और ये माइनस का ब्रैकेट ओपन करेगा तो माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेक थीटा, और इस माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखा जाए तो नीचे क्या हो गया सर, नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 जैसी चीज बच रही है, और देखा जाए तो ये वाला पोर्शन इससे कट ही रहा है क्योंकि वही चीज लिखी थी। देख रहे हो ना, समझ लो आप, देख लो आप, tan थीटा 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहां भी 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा सेम है, और आपके पास बचता कितना है सर, tan थीटा माइ प्लस में सेक थीटा। लेकिन सर अपन को तो प्रूविंग कुछ और चाहिए, क्या चाहिए सर, हमें तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए सर। करें क्या सर, अगर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए, ध्यान देना, यही दिमाग लगाना है सर, ये नीचे 1 लिखा है और इस 1 का फिर से कुछ मतलब है, अभी बताया मैंने, tan थीटा प्लस सेक थीटा लिखा है, इस 1 की जगह पे क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और लिखूंगा तो ध्यान दो, tan थीटा प्लस सेक थीटा ये तो लिखा ही लिखा है, अपॉन में क्या इसको मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं। सर a माइनस बी, a प्लस बी लगा दोगे, अरे श्योर से लगा दोगे सर, और देखिए कट गया, और कटने के बाद देखो आपके पास क्या बच रहा है सर, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बचा, और जो कि हमारा क्या है सर, ये RHS साइड। और इस तरह से प्रूविंग हुई। इसी तरह से क्वेश्चन वो भी था जो साइन और कॉस में प्रूफ करना था, और ऐसा ही क्वेश्चन था। बस आप ये सोचो ना कि उस 1 का क्या मतलब है, 1 को बार बार यही सोचना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख देंगे। तो ये चीजें आपको समझनी। तो ये है आपका पूरा एक्सप्रेशन, और इस तरीके से प्रूविंग होती है। समझ में आया होगा सबको क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें? बस इस 1 की जगह पे स्टार बना लो कि यही 1 है पूरे क्वेश्चन में, और बस वो जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है उसको ऐसे नहीं रखना है, उसको a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है सर कि tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर a अपॉन सेक स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, इसको ये लाना है कि 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। अब सर ऑब्वियस सी बात है, LHS को सॉल्व करोगे तो ही RHS आएगा। तो अगर मैं इसमें करूं तो सबसे पहली चीज, अगर मैं LHS को सॉल्व करता हूं, सर tan स्क्वायर a लिखा है सर, तो tan स्क्वायर a और नीचे लिखा है tan स्क्वायर a माइनस 1, ऐसा क्या किया जाए जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाए? तो एक काम करते हैं सर, कॉस में पूछा है, मतलब साइन और कॉस में ब्रेक करने को पूछ रहा है, तो अगर मैं इसमें ऐसा कहूं कि सर ये हमारा जो tan स्क्वायर a है, अगर ये साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a हो जाता, ठीक है ना, और नीचे वाला क्या हो जाता सर, साइन स्क्वायर a
अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाता और माइनस का 1 हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है tan किसका किसका रेशियो, साइन और कॉस का। और सर ये क्या हो जाता सर, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसको लिखते क्या सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसके माइनस में क्या करते सर, इसको लिखते 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगर सर इसको ऐसा लिखते तो क्या होता सर, क्या होता देखते हैं सर। साइन स्क्वायर ए ऊपर है ही है, नीचे कॉस स्क्वायर ए भी है, और नीचे अगर एलसीएम लेते हैं हम कॉस स्क्वायर ए का, तो कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम लेने का मतलब है कि मैं इसको लिख सकता सर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता था। और प्लस में ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, ध्यान दीजिएगा, अपॉन में अगर मैं इसमें एलसीएम लेता दोनों का कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए का, तो आप समझो सर कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए के साथ वो हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस क्या बच जाएगा सर, कॉस स्क्वायर ए। समझ रहे हो ना बात को, समझ पा रहे हैं ना बात को। और देखिए कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और अगर साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो अगर हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल कर दें और साइन स्क्वायर ए कैंसिल कर दें, तो ध्यान दीजिए क्या बचने वाला है सर हमारे ऊपर, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। और सर अगर इतना कर देंगे तो क्या होगा सर, प्लस 1 अपॉन में, अच्छा इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा सर, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, समझिएगा बात को, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या बचेगा सर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और सर अगर अब एलसीएम अपन लोग लें तो कहानी बनती है सर। क्या है सर, एलसीएम लेने का मतलब है, अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूं तो ध्यान दीजिए, एक लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाला ये भी लिखा है क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर दोनों का एलसीएम लें तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे ही आ जाएगा। और सर यहाँ कितना हो जाएगा सर, ऊपर अगर एलसीएम लेता हूँ तो सर ऊपर बचने वाला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और देखा जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया। और 1 अपॉन कितना बचा सर, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, और देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे सर, अब देखिए ना रिजल्ट किस में चाहिए, 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। और 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या, मैं साइन स्क्वायर ए को या कॉस स्क्वायर ए को तो चेंज नहीं कर सकता, तो मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख सकता हूं, और माइनस में कॉस स्क्वायर ए पहले से है, और जब ये जुड़ेगा तो 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सर, माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। और ये मेरा आरएचएस साइड आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे प्रूविंग वाले, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम, 25वां नंबर क्वेश्चन है, कॉट ए प्लस सेक बी का होल स्क्वायर माइनस टैन बी माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको लाना हमको कितना है, 2 कॉट ए सेक बी प्लस टैन बी कॉस ए के, इसके बराबर लाना है। अगर मैं एलएचएस की बात करूं, तो अगर एलएचएस की अगर अपन लोग बात करते हैं, तो मैं अगर एलएचएस को सॉल्व करूं तो देखो ना, सिंपल मुझे एक ही चीज, और हर बच्चे को यही समझ में आएगा सर, होल स्क्वायर ओपन किया जाए। तो होल स्क्वायर अगर ओपन करें, तो होल स्क्वायर ओपन करने का मतलब इसमें लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और सर ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको ब्रेक ही कर दें, देखें क्या होता है। अगर देखें तो सबसे पहली चीज क्या हो जाएगा सर, ये ए स्क्वायर बोले तो कॉट स्क्वायर ए, बी स्क्वायर बोले तो सेक स्क्वायर बी, प्लस 2 कॉट ए सेक बी हो जाएगा 2ab, और माइनस ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सर माइनस है और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस माइनस, तो इसलिए हम जब भी माइनस हुआ करे तो कभी भी कोई क्वेश्चन लगाया करो तो ब्रैकेट जरूर लगा लिया करो। और ब्रैकेट लगाया तो देखो क्या हुआ, यहां भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस में 2 टैन ए मतलब 2 टैन बी हो जाएगा, और कॉसेक ए हो जाएगा, 2ab होता है ना, माइनस में 2ab। और देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं तो कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 कॉट ए सेक बी,
2 कॉट ए सेक बी, माइनस का अगर ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का टैन स्क्वायर बी माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस 2 टैन बी कॉसेक ए हो जाएगा सर। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और देखा जाए तो अब सर क्या किया जाए सर, कॉट स्क्वायर ए को क्या हम ऐसा कुछ करें कि कॉसेक स्क्वायर ए के फॉर्म में बना लें और ये कट जाए, कैसे होगा सर? अगर देखूं तो हमने ये पढ़ा है कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है शुरू में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। क्या मैं कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर मैं लिखूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता था। अगर मैं कॉट स्क्वायर ए की जगह लिखूं तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, अरे हो जाएगा। और देखूं तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, टैन स्क्वायर, भाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अगर सेक स्क्वायर बी है तो क्या हो जाएगा सर यहां पर, अगर मैं सेक स्क्वायर बी, मतलब हमने क्या पढ़ा है सर, 1 प्लस टैन स्क्वायर बी, हमने क्या पढ़ा है सर, सेक स्क्वायर बी पढ़ा है ना। तो अगर मैं सेक स्क्वायर बी है तो मैं अगर इसको टैन बी के टर्म में बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, सेक स्क्वायर बी माइनस 1 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, यहां पर मैंने सेक स्क्वायर बी हमारा लिखा हुआ था, तो सेक स्क्वायर बी को हम टैन में बनाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर बी, क्योंकि सेक स्क्वायर बी क्या होगा, 1 प्लस, भाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर, भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और देखा जाए तो देखो ना, ये 1 इस 1 से कट गया ना। और देखा जाए तो यहां क्या बचता है सर, 2 कॉट ए सेक बी और माइनस में टैन स्क्वायर बी माइनस में कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 टैन बी कॉसेक ए, 2 टैन बी कॉसेक ए। और सर यही तो कहानी पूरी बदलेगी, क्या सर, कॉसेक स्क्वायर ए कट गया, टैन स्क्वायर बी कट गया, ध्यान दे रहे हैं ना। और देखिए कटने के बाद क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बच रहा है हमारे पास 2 कॉट ए सेक बी, ध्यान दीजिएगा, और प्लस में 2 टैन बी कॉसेक ए बच रहा है। और अगर मैं इसमें से 2 कॉमन कर लूं तो 2 कॉमन करने के बाद क्या बचेगा सर, कॉट ए सेक बी प्लस टैन बी कॉसेक ए। और ये हमारा RHS साइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, RHS साइड, और ये हमारा हेंस प्रूव्ड, बोले तो हरि प्रसाद। अब आप देखिए ना कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में बस ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करना था, और एक ही जगह पे हमें सोचना था कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या करूं। मुझे पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अगर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा, 1 कॉट स्क्वायर ए होगा। तो मैंने कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 रख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, मैंने वहां 1 प्लस टैन स्क्वायर भी रख दिया। क्यों सर, क्यों कॉट को कॉसेक के टर्म में बनाना चाह रहे हो, क्यों सेक को आप टैन के टर्म में बनाना चाह रहा हो, कारण है क्यों, इसलिए क्योंकि मैं कॉसेक स्क्वायर ए को और टैन स्क्वायर बी को काटना चाह रहा हूं, क्योंकि वहां पर प्लस में चीजें आ रही थी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमें अप्रोच लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, प्लस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए को लाना है, ये 2 चीज के बराबर लाना है, दोनों चीज अलग अलग। अब सर दोनों चीज के अलग अलग लाना है, तो दोनों चीज में कैसे अलग अलग लाते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहली चीज हम LHS को लेके चलेंगे, और मैं LHS को लिखना नहीं चाह रहा, ये दोनों टर्म हमारा LHS है। अगर मैं इसमें एलसीएम लूं तो एलसीएम लेने के बाद अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में करूंगा, और अगले ब्रैकेट में क्या करूंगा सर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ध्यान दीजिएगा। और सर अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा सर, ऐसा करेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो 1 टाइम जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ऊपर क्या बचेगा सर, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बचेगा, और प्लस में इधर क्या बचेगा सर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर बचेगा सर। अच्छा, अब सर ऊपर होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, अगर मैं ब्रेक करूं तो ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस
2 कॉसेक ए कॉट ए, 2 कॉसेक ए कॉट ए हो जाएगा। और उसी तरीके से अगले एक्सप्रेशन में सॉल्व करूं तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, बहुत ध्यान से समझिएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, इधर वाला तो माइनस में होगा, इधर वाला हमारा गलती लिख दिया था हमने, इधर वाला माइनस में, उधर वाला प्लस में कितना होगा, 2 कॉसेक ए कॉट ए हो जाएगा सर। और सर इतना होने के बाद नीचे क्या बच रहा है सर, नीचे ए प्लस बी माइनस बी जैसा फॉर्म बन रहा है, देखो ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो सर ये ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्म क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा सर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और बताया मैंने कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। टैन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, 1। ये तीनों फॉर्म बताई थी मैंने जो शुरुआत में फॉर्मूला समझा रहा था। तो देखो ध्यान से, ये तो 1 हो गया और 2 कॉसेक ए कॉट ए कट गया, और कटने के बाद देखो ध्यान से, ऊपर 2 कॉसेक स्क्वायर ए और 1 कॉसेक स्क्वायर ए बच रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या बचेगा सर, 2 कॉसेक स्क्वायर ए बचेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और प्लस में 2 बार कॉट स्क्वायर ए भी है, कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, तो क्या आ जाएगा सर, 2 कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। और देखा जाए तो अब इसी को अपने लोग को सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो सीधा सीधा क्या हो गई, 1 हो गई। मतलब डिनोमिनेटर में 1 हो गया और ऊपर वाले में क्या बच रहा है सर, ऊपर वाले में यही टर्म बचेगा, 2 कॉसेक स्क्वायर ए और 2 कॉट स्क्वायर ए। और इसी को सॉल्व करके हमें ये दोनों एक्सप्रेशंस लाने हैं। और ये दोनों एक्सप्रेशन लाने के लिए क्या करें सर, हम 2 कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए में देखो ध्यान से क्या है क्वेश्चन में, हमें 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 जैसा चाहिए सर। यहाँ पे तो कॉट स्क्वायर ए है सर। अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ, ध्यान देना, अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ तो कॉसेक स्क्वायर ए को मैं एज इट इज रखूँ, क्योंकि मुझे कॉसेक स्क्वायर ए के ही फॉर्म में चाहिए। तो मैं कॉट स्क्वायर ए को एज इट इज लिखूंगा ऐसे। क्या मैं कॉट स्क्वायर ए को कुछ लिख सकता हूँ, अभी बताया सर मैंने, कॉसेक स्क्वायर ए में कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी तीसरी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इसका मतलब कि अगर मैं कॉसेक स्क्वायर ए की रिक्वायरमेंट मुझे है तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है, क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के होता है। तो 1 उधर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए की जगह रखा है। और ये देखो दोनों चीज सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया एक। अब सर इससे मुझे वोल चाहिए जो अगली एक्सप्रेशन में, ये वाली वैल्यू चाहिए सर, इसको भी बताओ। तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे अभी फिलहाल में, और फिर हम नाउ इस चीज को ही सॉल्व करेंगे। 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्या इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्या कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो माइनस में 1। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सर आप एलसीएम ले लो। तो अगर एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर ए का इसमें से, तो क्या बचेगा सर, क्या बचेगा, 2 माइनस में साइन स्क्वायर ए बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा सर, अगर एलसीएम ले रहे हैं हम तो। अब सर इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद हम ये कर सकते हैं, यही मैं करूंगा, इसको आगे करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा सर, अगर इसको मैं 2 को लिखूं तो थोड़ी सी एक दिमाग में झलकी होनी चाहिए, सर 2 को क्या मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूं, अरे सर लिख सकते हो। और माइनस में साइन स्क्वायर ए पहले से लिखा है, और नीचे कितना हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर ए को अभी साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं ऐसे ही। आप सोचो सर 2 में ध्यान दीजिएगा 1 तो 1 ही रहेगा, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं सर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सर। और देखिए आपका ये सेकंड वाला पोर्शन हुआ। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि सीधा LHS RHS के बराबर आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि हमने दोनों एक्सप्रेशन लाए, एक ये एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन ले आया। और देखो हमारे यही प्रूविंग थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 2 RHS कोई दे देगा, तो पहले आप LHS से पहला RHS निकालो, फिर उस RHS को LHS मान के दूसरे वाले RHS को प्रूव करो। इस तरह से क्वेश्चन आपका आराम से लग जाने वाला। ये बहुत मतलब इस तरीके का सोचना है कि आइडेंटिटी ही लग रही है, और ये चीज सोच के बैठो कि नहीं हम बस क्वेश्चन को लगा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई तकलीफ ऐसी नहीं आने वाली।
ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए ऐसा कुछ है, कहता है सेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं देखूं LHS वाले पोर्शन पे, तो सर मैंने कहा सेक क्यूब थीटा में मैं कहता हूं सर इसमें सेक स्क्वायर थीटा से ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो दोनों में। सर क्यों ऐसा? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सारा टर्म जो है सेक और कॉसेक में पूछा है, और जैसे यहाँ पर भी कोसेक क्यूब थीटा में मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा से ऊपर और नीचे भी कोसेक स्क्वायर थीटा से -1 नीचे भी मैंने डिवाइड कर दिया। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ये क्या फ़र्क पड़ जाएगा सर, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा से कटेगा तो केवल ऊपर क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा, और नीचे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा अलग अलग करोगे तो ये तो कट गया, 1 बचेगा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से सर ये कितना हो जाएगा, ये भी कॉसेक थीटा ही हो जाएगा। अपॉन में कितना बचेगा सर, ये अलग अलग करोगे तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देख रहे हैं ना, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, समझिएगा बात को। अब हम इससे क्या होगा सर कि सेक थीटा अपॉन में सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं होता ही होता है सर, और कॉसेक थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है सर वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब सर इसके बाद क्या होगा सर, मुझे रिजल्ट कुछ ऐसा चाहिए सर, मिल जाएगा। सर कैसे होगा, मैं कहूं कि सर सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, क्या मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं? तो 1 अपॉन कॉस लिखूंगा तो कॉस का मल्टीप्लाई किसके साथ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा वाले के साथ जाएगा, और प्लस में सर इसको 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन साइन थीटा के साथ किसका मल्टीप्लाई जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। इस चीज को हमने ब्रेक कर दिया, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखा, कॉस का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन लिखा, साइन का मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। और देखा जाए तो सर इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, कॉस थीटा 1 अपॉन में और साइन थीटा दोनों, और अंदर क्या बचता है सर, अंदर बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, ध्यान दो, देखो ना, एक 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, और प्लस में एक क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा, और 1 अपॉन कॉस को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक थीटा, और एक 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं सर, कॉसेक थीटा, और इसको भी हम सर 1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखेंगे सर, सेक थीटा लिख देंगे, और हमारा काम हो जाएगा। और देखिए हमारा RHS साइड आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमें आगे अप्रोच करके क्वेश्चन को करना होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर ये भी ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें LHS को सॉल्व करूं तो टैन थीटा तो जो है वो तो है ही है, समझिएगा बात को। मैं कॉट थीटा को क्या 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सर, बड़े आराम से लिख सकता हूं। क्या मैं कॉट थीटा को 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, और माइनस में 1 अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, मतलब आप सब टैन थीटा के टर्म में बनाना चाह रहे हो। यस सर, मैं सब टैन थीटा के टर्म में बनाना चाह रहा हूं। आप साइन कॉस में भी करते तो भी रिजल्ट आता, लेकिन मैं टैन और कॉट को टैन में इसलिए कर रहा हूं कि टैन में चीजें होंगी तो फिर मैं ये टैन कॉट में रिजल्ट ला सकता हूं बड़े आराम से। अब देखो अगर ऐसा करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं देखूं तो टैन थीटा और नीचे वाले में मैं क्या करता हूं, टैन थीटा का अगर एलसीएम ले लूं तो क्या बचेगा सर, टैन थीटा -1 हो गया सर। और यहां पर अगर मैं एलसीएम लूं तो 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा यहां पे आपका क्या था 1, यहां कुछ गड़बड़ हुआ यहां वहां, अब यहां पे नीचे तो बचा है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से होगा, और इसके साथ क्या आएगा, टैन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में 1 माइनस टैन थीटा आएगा। अरे समझ पा रहे हो ना, देखो आप यही आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, और 1 वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अब देखा जाए सर इसमें भी अगर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर जाएगा टैन थीटा का मल्टीप्लाई टैन थीटा से होगा। तो आप देखिए ना इसमें क्या बचने वाला है, इसमें बचने वाला है टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में टैन थीटा -1, बहुत ध्यान से देखिएगा, और प्लस में यहाँ क्या बच रहा है 1 अपॉन टैन थीटा, और टैन थीटा सॉरी माइनस में 1 माइनस टैन थीटा बच रहा है सर। अब सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, किया जाएगा सर कैसे, अगर मैं कहूं सर कि टैन स्क्वायर थीटा अपॉन टैन थीटा -1 है, और ध्यान दीजिए मैं कहता हूं सर ये टैन थीटा -1 है और ये 1 माइनस टैन थीटा है, मैं चाहता हूं सर ये भी टैन थीटा -1 बन जाए,
तो tan थीटा माइनस 1 कैसे बनेगा? अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा सर? tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये थोड़ा मैंने एलसीएम सही लिया है कि नहीं लिया एक बार देख लेते हैं। 1 माइनस tan थीटा ही है और ये 1 अपॉन 1 tan थीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 कर दूंगा, ध्यान देना, tan थीटा माइनस 1 कर दूंगा और साथ में मल्टीप्लाई में अभी tan थीटा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 दोनों में कॉमन कर सकता हूं। और देखो क्या बचेगा सर? tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ध्यान दीजिएगा, और माइनस में 1 अपॉन tan थीटा बचेगा सर। तो सर इससे क्या हो जाएगा? अगर आप कॉमन ही कर लोगे तो, कॉमन करेंगे तो देखो क्या बचता है सर? tan थीटा माइनस 1, अगर मैं एलसीएम tan थीटा का लेता हूं सर, ऊपर क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, ऊपर tan स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई tan थीटा से होगा तो tan क्यूब थीटा माइनस 1 होगा अगर मैंने एलसीएम लिया तो। और सर यही तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म है, क्योंकि 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर लगाएं तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं तो 1 अपॉन में tan थीटा माइनस 1 तो है ही है, अगले ब्रैकेट में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं लिख देता हूं सर, ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। और इसको सॉल्व करें अगर, तो ए को अगर मैं tan थीटा मान रहा हूं और बी को क्या मान रहा हूं? 1, तो tan थीटा माइनस 1 ए माइनस बी, और अंदर क्या होगा सर? tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब प्लस tan थीटा हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। और नीचे कितना है सर? नीचे आपका tan थीटा ही रहेगा, नीचे हमारा क्या रहेगा सर? tan थीटा। ये है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले का दम। अब भाई कहीं ना कहीं तो फॉर्मूला आएगा ही आएगा। और अगर tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचता कितना है सर? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन में tan थीटा। और मैं अगर इसको अलग अलग करूं बेटा तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, तो एक tan थीटा बच जाएगा, और 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा सर? अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा, और tan से tan कट गया तो प्लस 1, और यही हमारा RHS साइड है और यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए। तो देखो ऐसी तरह का क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस इसमें फॉर्मूला किस चीज का लगा सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर ये चीज आप नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अटकोगे, कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल वो पूछेंगे और तब जाके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आप लगा रहे हो वो तो लगेगी ही लगेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन का हम अप्रोच लेके चलेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आपके आएंगे। इसीलिए मैं इन सब की क्वेश्चन की सीरीज आपको बना रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आएंगी चीजें। एलसीएम लेना सीख जाओ, बस ये चीजें समझ जाओ। बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से आपको समझाया है, बस आप चीजों को समझो अच्छे से। और अगर कहीं नहीं समझ आए तो पॉज करके वीडियो आप देखिए, फिर उसके बाद समझिए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, और कहता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 लाइए। क्या करें सर? करते हैं सर। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, और मेरे से कहता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 लाओ। मैं कहता हूं सर इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें। तो अगर देखें तो सर इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखें तो क्या होगा सर? ये ए स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab बोले तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखते ही मुंह में पानी, क्यों? क्योंकि सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर? ये 1 हो जाएगा। और अगर ये 1 हो गया तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होगा सर? 3 के। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? 3 माइनस 1 के। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो गया सर? 2 के। और देखिए 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। और देखा जाए तो सर आपने तो ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या ला दी? 1 ला दी। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? इसी तो फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? अब हम LHS लेके चलते हैं और LHS में क्वेश्चन वाले को सॉल्व करते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा वाले को। tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो हमें प्रूफ करना है, अगर इसको प्रूफ करें तो tan थीटा को क्या हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं?
साइन और कॉस का रेशियो। और क्या हम इसको कॉस और साइन का रेशियो लिख सकते हैं? अगर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद हमें क्या बचता है सर? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा। और जब इसमें एलसीएम लेंगे तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर थीटा। और सर ऊपर देखते ही मुंह में पानी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, और कॉस थीटा साइन थीटा अभी मैंने निकाला कितना होता है सर? 1, और ये 1 रख देंगे तो 1 बराबर 1। इसका मतलब मेरा RHS आ गया। मतलब वो चीज सर हमें हेल्प कर रही थी कि जब प्रूविंग कर रहे होगे तो ये चीज का कहीं ना कहीं यूज आएगा और वो हम रखेंगे। तो इस तरह की प्रूविंग होती है। डायरेक्ट LHS से RHS नहीं देगा, कोई चीज गिवन दे देगा और कहेगा अगला एक्सप्रेशन प्रूव करके बताओ। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। सबको समझ में आएगा क्वेश्चन? बहुत आराम से होले होले क्वेश्चन को करिए, सब आपको समझ में आएगा। अगले पोर्शन पे बढ़ते हैं। अगला भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है? सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे उसका, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है हमें कितना? √2 कॉस थीटा। अब सर हमसे कहता है सर ये प्रूफ करके बताओ। तो कुछ फिर वैसे ही कहानी होगी सर। उसी तरह का क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला कि थोड़ा और दिमाग लगा पाओ आप। मैं क्या कॉस थीटा को उधर ले जा सकता हूं? कॉस थीटा को, हाँ सर ले जा सकते हो। तो √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। और आप देखो सर यहां पर कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है सर? कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, कॉस थीटा दोनों में कॉमन है। तो क्या बचेगा सर अंदर? √2 - 1 जैसा बचेगा। और सर मैं चाह रहा हूं कि सर मुझे चाहिए √2 साइन थीटा और भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जैसा। अब क्या किया जाए सर कि इसमें कुछ ऐसा कर दें कि हमें ये एक्सप्रेशन लाने में आसानी हो जाए जो हम वो एक्सप्रेशन ला रहे हैं। तो अगर मैं इसमें कहता हूं सर कि मैं इसमें √2 + 1 से दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं √2 + 1 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता तो √2 - 1 तो पहले से था, √2 + 1 से मैं दोनों तरफ अगर कर रहा हूं तो सर ये तो जैसे जैसे लिखा है √2 + 1 साइन थीटा, इसको रहने देते हैं। सर यहाँ पे क्या करते हैं सर? यहाँ पे कुछ काम ऐसा करें सर, ये a + b और a - b जैसा लिखा हुआ है, और अगर a + b a - b जैसा लिखा हुआ है तो a² - b² होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या हो जाएगा सीधा कॉस थीटा में √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, और 2 - 1 1 हुआ। और साइन थीटा का मल्टीप्लाई अगर दोनों से कर दें हम तो √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा से होगा और बराबर किसके होगा? सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। अच्छा सर अब कहानी बनी। क्या साइन थीटा को उधर ले जाऊं? हाँ सर ले जाइए। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इधर हो जाएगा, और इधर आपको ऑलरेडी कितना बच रहा था? √2 साइन थीटा बच रहा था, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो आपने डायरेक्ट इससे लाके प्रूविंग कर दी। देख रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से हम चीजों को समझेंगे, ठीक है ना? और इस तरह से क्वेश्चन के अप्रोच को समझेंगे कि मैंने इस एक्सप्रेशन को उठाया है, बस एक ही चीज सोची कि √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यही स्टार बना लो। यही सब चीजें हैं जो क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाती हैं। बस ये चीजें आप सीखना सीख गए। और ये आएगा कैसे? मैंने सॉल्व कराया, आपने सॉल्व किया, प्रैक्टिस करा, अब ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आप क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। मैंने बस इसमें √2 + 1 से दोनों तरफ क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। सोचो ये एक्सप्रेशन लेके चला और दूसरे बार उसी एक्सप्रेशन से मैं इसको प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से आपको अप्रोच लेके चलना होगा, ठीक है? तो इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन यहीं एंड होता है। और ये जो हमने क्लास आज करी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी फॉर्म्स बताए, ये सारे जितने भी कराए, ये आपको एकदम समझना होगा। सोचो इस फॉर्मूले की कितनी ज़रूरत थी। इस फॉर्मूले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही। तो आपको फॉर्म समझना है, क्वेश्चन समझना है, और ये सीरीज आपके लिए बहुत मदद करने वाली है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में, क्योंकि टफ है लेकिन इसको हमको आसान बनाना है। और ऐसे ही ये पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे और क्वेश्चन और कुछ आप अपने बुक्स के, अपने एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व, ठीक है? तो अब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर का पूरा ओवरऑल चैप्टर खत्म होता है। अब इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेके आने वाले हैं, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, उसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डालेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मदद हो। बस आप दृढ़ निश्चय करके मतलब इतनी मेहनत करिए कि आपको ये ना रह जाए कि हाँ बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और हमारा ये तैयार नहीं, हमारा वो तैयार नहीं, ये चीजें नहीं रहनी चाहिए, एकदम लग जाओ, ठीक है? तो हम अगले क्लास में मिलेंगे। तो अपने सपनों को दे उड़ान आरके क्लासेस के साथ। नमस्कार, राधे राधे प्यारे बच्चों।